हाँ, अंजलि दीदी आप करो। जय जिनेन्द्र सभी को। नमो अरिहंताणं, नमो सेद्यानं, नमो आर्यानं, नमो वृजायानं, नमो तोये सव्य साहुनं। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक गायक भाव निर्मल नित्य निज पर है, पंखा लगा है। इसके दर्श वे जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिनमें चरण ही ध्यान है, जिनमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है, आराध्य है, आराधना के सार है। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में कांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भवि जिनकी उतारे आरती। ने चक्र में ने चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती, ने चक्र के संसार में जो चतुर है प्रतिबोध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित ने चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ संकलन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। आज का हमारा विषय आगम के नए, पेज नंबर 11 11। एक मिनट, शायद दीदी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, एक मिनट। पेज नंबर 12 है। हाँ, वो 11 में ना दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके। दीदी ज्वाइन नहीं हो पा रही शायद। गरिमा जी, मेरी भी बुक आ गई है तो फिर रीडिंग में भी कर सकती हूँ अगर करनी होगी ना। हाँ हाँ।
इस बार चलो बाद में करेंगे। इतने ना यहाँ से दोबारा से रीडिंग दीदी आप ही कर लीजिए, पेज नंबर 9 से प्रमाण ज्ञान की में मुख्यतः गौरता की, यहाँ से आप रीड कर लीजिए इतने दोबारा। ठीक है, मैं करती हूँ। पेज नंबर 9 से लास्ट में है बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट। प्रमाण से द्रव्य और पर्याय को जान लेने पर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्यायों की आवश्यकता क्यों? जब वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनों ही पक्ष प्रमाण द्वारा सम्यक रूप से जान लिए जाते हैं, तब फिर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्यायों की क्या आवश्यकता है? प्रमाण द्वारा वस्तु के द्रव्य और पर्याय जानने पर भी उन्हीं को जानने वाले न्यायों के प्रयोग की आवश्यकता समाप्त नहीं होती, क्योंकि दोनों के जानने में निम्न अंतर है। प्रमाण ज्ञान में मुख्य व्यवस्था की व्यवस्था न होने से उसमें वस्तु के सभी पक्ष समान रूप से प्रतिभाषित होते हैं। अतः प्रमाण द्वारा तो वस्तु की विशालता विराटता का परिचय होता है, जबकि नए ज्ञान कौन की व्यवस्था होने से उनमें एक पक्ष मुख्य रहता है, शेष सभी पक्ष उस समय गौण रहते हैं। दो पक्षों में एक पक्ष मुख्य रहता है और दूसरा पक्ष गौण रहता है। अतः वस्तु के प्रत्येक स्वरूप को पृथक पृथक अपेक्षा से गहराई से जानने के लिए न्यायों की आवश्यकता। सेकंड नंबर, द्रव्य आर्थिक नियम अविषयभूत द्रव्य स्वभाव अपरिवर्तनशील है, शुद्ध बुद्ध है, अजर अमर है, परिपूर्ण है। अतः द्रव्य आर्थिक संबंधी विषय वस्तु के परिज्ञान से पर्याय में निर्भरता अधीनता एवं सत्ता भाव का उदय होता है। पर्याय आर्थिक न्याय का विषयभूत पर्याय स्वभाव परिवर्तनशील है, वह वर्तमान में अशुद्ध है, विकृत है, पूर्ण और पर्याय के साथ ही नष्ट हो जाने वाला है। अतः पर्याय आर्थिक न्याय की विषय वस्तु का ज्ञान वैराग्य उत्पादक ही होता है, वेदांत का पोषक ही होता है। नंबर 4, जीव का स्वरूप दो न्यायों से बराबर ज्ञात होता है, अकेले द्रव्यार्थिक न्याय से या अकेले पर्यायार्थिक न्याय से ज्ञात नहीं होते, इसलिए दोनों न्यायों की आवश्यकता होती है। 5 नंबर, एकांत द्रव्य को ही स्वीकार करें और पर्याय को स्वीकार न करें तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसने किया? और मात्र पर्याय ही को स्वीकार करें, द्रव्य को स्वीकार न करें तो पर्याय कहाँ दृष्टि लगाकर एकाग्र होगी। इसलिए दोनों न्यायों का उपदेश स्वीकार करके पर्याय की संधि करने योग्य है। दीदी ये वाला समझाइएगा, इसका फर्स्ट सेंटेंस। पेज नंबर पेज नंबर 10 आइटम नंबर 5। एकांत द्रव्य को ही स्वीकार करे और पर्याय को स्वीकार ना करे तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसमें किया? इससे पहले सारे पॉइंट समझ में आ गए? जी अच्छा देखो, ये बता रहे हैं कि हमने जब प्रमाण से द्रव्य पर्याय को जान लिया तो भी न्यायों की आवश्यकता क्यों है, वो वाले बात बता रहे हैं इसमें। तो ये कह रहे हैं हमने एक द्रव्य को स्वीकार किया, एकांत रूप को द्रव्य को स्वीकार कर रहे हैं, पर्याय को न कर, पर्याय का सत्य ही नहीं माने। तो पर्याय के बिना द्रव्य को स्वीकार किसने किया? कौन करेगा स्वीकार? स्वीकार तो पर्याय में ही होता है ना। और किसमें किया, कहाँ किया, मतलब अब जो वर्तमान चीज नहीं है तो कहाँ किया, किसमें किया, किसने किया। और मात्र पर्याय को स्वीकार करें तो द्रव्य को स्वीकार ना करें तो पर्याय कहाँ दृष्टि लगाता एकाग्र होगी।
इसलिए दोनों न्योता उपदेश स्वीकार करके द्रव्य पर्याय संधि करनी होगी। मतलब ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दो नए हैं, तो जैसे गुणार्थिक नहीं है तो एक अब प्रमाण से हम नए माने, या खाली द्रव्य को मान लें, द्रव्यार्थिक नए या पर्यायिक नए, एक को मान लें, दूसरे को नहीं माने तो क्या दोष आएगा? एक को ही माना, द्रव्य को नहीं माना तो क्या दोष आएगा? पर्याय को नहीं माना तो क्या दोष आएगा? अब हम एक उदाहरण पे जाते हैं कि ये सोना की उदाहरण तो ले लो। सोना द्रव्य है, तो यदि हमने उसका चूड़ी, हार अथवा इयर रिंग और अंगूठी नहीं बनवाई, पर्याय रूप में नहीं लिया, तो हम बताओ ये क्या उपयोगिता है आपकी? आपके हस्बैंड सोने का बिस्किट ले लेके रखते रहे और 10-15 बिस्किट आपके पास है, तो वो तो लॉटर में पड़े रहेंगे ना। आपके लिए क्या यूज है? उसकी पर्याय नहीं हुई तो आपके पास 1 किलो सोना होगा, 2 किलो, 10 किलो क्या अंतर पड़ने वाला है? पहनने के यूज में आएगा, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? तो 1 बिस्किट है 10 या नहीं, 1 भी बिस्किट नहीं है आपके पास या है, तो उपयोगिता है पर्याय के बिना आपको सोने की, जिससे सिर्फ जेवर पहनना है। तो आप समझ में? तो बोले वो दूसरी दृष्टि से उपयोगिता कह रही है, पहनने की दृष्टि से उपयोगिता नहीं रही, मैंने पर्याय नहीं है। तो उदाहरण तो एक देश घटेगा, पूरा तो घटेगा नहीं ना, इसलिए बता रही हूँ। तो सोने का, हाँ, पर सोना कीमती है तो रखा, वो मेरे पास सोना है, हमें सोने की भी जरूरत है ना, हमारे पास बैंक में पैसे की भी जरूरत है, कैश पैसे की भी जरूरत है। आजकल कार्ड से चलते हैं पैसे। आप ऑटो में बैठे हो तो आपको कैश तो चाहिए पड़ेगा ना यार। हर ऑटो वाला तो लेता नहीं कि हाँ जो आपके पेटीएम और कुछ तो कैश चाहिए। तो डेली रूटीन के लिए आपको कैश चाहिए, और आपको दृढ़ता आती है किससे? द्रव्य से, आपकी तिजोरी में पैसा है उससे। तो जो सोना के 10 बिस्किट है उससे आपके पैर में दम आती है। तो सोने के बिना हार कैसे बनेगा? सोना नहीं है, हार बनाओ, पर्याय कहां से आएगी फिर? द्रव्य के बिना पर्याय, पर्याय के बिना द्रव्य। आपको समुद्र को देखने में मजा आता है कि उसकी जो लहरें उछल रही हैं उसमें मजा आता है। लहरें समझ लो पर्याय, समुद्र पूरा द्रव्य। हमको जो आनंद मिलता है उन लहरों में जाके खड़े हो जाते हैं, लहर आती उछल उछल के उसमें आ रही है, तो आनंद है पर्याय का। पर समुद्र ना हो रहा तो पर्याय किसमें हो रही? कैसे हो रही बिना समुद्र के? लहर समुद्र पर्याय द्रव्य में तो होती है ना, तो बिना समुद्र लहर किसमें कैसे? और सीधा समुद्र, शांत समुद्र पर आ तो मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो बस ये चीज बता दे, एकांत रूप से द्रव्य को स्वीकार करा अकेले रूप से, और पर्याय को ना करें, तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया? द्रव्य तो स्थिर 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 जा रहा है ना, पर्याय नहीं आ रही ना चीजें। तो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब जैसे मैं अपनी हमारी तुम्हारी अवस्था की बात देखो, लाना मुझे लास्ट में यहीं पे था कि जो हमारी पर्याय बदल रही है, पहले बचपन की थी, धीरे धीरे युवा अवस्था जो जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, तो ये पर्याय नहीं होगी तो अवस्था किसकी होगी? पर्याय के बिना बचपना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था किसकी? हवा में। द्रव्य तो चाहिए कि कौन बचपने में है, कौन युवावस्था में है, कौन प्रौढ़पने में है, नाम तो बताना पड़ेगा कि भाई तुम लोग यहाँ सब लोग बहुत बच्चे हैं, अपनी क्लास में तो कोई भी बच्चा नहीं है। बचपना किसका? बचपना तो बच्चों का ही होता है ना, तो आपका तो होनी चाहिए वो किसी चीज। समझ रहे हैं? मतलब पर्याय नहीं तो द्रव्य किसका होगा? एकांत द्रव्य को स्वीकार करें, पर्याय को स्वीकार ना करें, तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसमें किया? और मात्र पर्याय को ही स्वीकार करें, लहर लहर लहर, तो द्रव्य को स्वीकार ना करें तो पर्याय कहाँ दृष्टि होगी? अब दृष्टि के विषय पर ले जा रहे हैं अपन, हमें मोड़ से जाना है, दृष्टि का विषय बनाना है, तो पर्याय नहीं है तो पर्याय कहाँ जाके स्थिर होगी? अच्छा, तो हमने कह दिया कि हार नहीं तो मैं हमारे किस काम का? तो हस्बैंड बोल रहे ठीक है भैया, हार तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, पर सोने नहीं हो रहा, तो तुम हार हार के प्रतिष्ठा बनाओगी। हार बनने के लिए सोना तो चाहिए ना। दोनों जरूरत है, सोने की भी जरूरत है और हार की भी जरूरत है। जब दोनों चीजें होती है तो चीजें होती है, ये बात बता रहे हैं।
दीदी आत्मा के स्वरूप के हिसाब से बताइए इसको, पर्याय आपको और तो बता दिया ना, द्रव्य। यही तो बता रहे आत्मा में द्रव्य नहीं माने तो आत्मा का ये बता रहे, द्रव्य नहीं माने तो दृष्टि किस पे ले जाओगे आप? वो तो समझ में आया, अगर पर्याय और नहीं मानेंगे तो। पर्याय नहीं माने तो पर्याय में ही तो सारे काम हो रहे हैं। कौन दृष्टि का विषय बना रहा है? पर्याय में दृष्टि वो पहले ही है। किसने दृष्टि को स्वीकार किया? किसने आत्मा को स्वीकार किया? पर्याय ने स्वीकार किया ना। किसने किया? ये पर्याय की स्वीकृति है। किसमें किया? वो द्रव्य की स्वीकृति है। यदि हमने द्रव्य नहीं माना तो किसमें किया वाला प्रश्न नहीं उठेगा, और पर्याय नहीं मानी तो किसने किया नहीं माना। तो किसने जो नया वाला किसने किया है वो पर्याय में होता है, और किसमें होता है? द्रव्य में होता है। इसलिए दोनों नयों का उपदेश स्वीकार करके द्रव्य पर्याय की संधि करने योग्य है। दोनों नयों को मानना द्रव्यार्थिक भी चाहिए, पर्यायार्थिक भी चाहिए, और गुणार्थिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनमें ही शामिल हो जाता है। थैंक यू दीदी। मतलब नए दो ही क्यों, देखो कितनी तरह से बांधा हुआ है। हमारी दो ही आंखें क्यों है? चार हो जाती तो कितना अच्छा हो जाता, दो पीछे भी होती। अरे तू यूज तो एक ही तरफ ही आंख को कर सकता था, दो दो आगे और पीछे उपयोग एक साथ थोड़ी जाता था, है ना? तो जो है जैसा है वो हमारे लिए वैसा उपयोगी है। कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। दो काम क्यों, हम तो एक से भी सुन सकते हैं। दो है ना, तो उनकी अपनी जगह उपयोगिता है। निरुपयोगी कोई चीज नहीं होती है। शरीर में है जो निरुपयोगी वो चली जाती है, कुछ ना कुछ उनका उपयोग है। ये बात अलग है कि हम उसका उपयोग समझ नहीं पा रहे क्या है। जैसे अभी डेंटिस्ट पे आओ, मेरी बहू डेंटिस्ट है ना, तो वो कहती है अटल दाढ़ का कुछ यूज नहीं है, निकाल दो। मैं कहा नहीं, यदि वो है तो उसका कुछ यूज हो रहा, भले तुम डॉक्टर नहीं मानती हो। तो फिर मैंने उसे एक यूज बताया। मैंने तुम अब इसे साइंटिफिक ढंग से करना तुम्हारा काम है। फिर उसने मेरी अटल दाढ़ निकाल दी। तो मैंने कहा अब मैं बता सकती हूँ क्या कि वो थी तो मैं यहाँ से अच्छे से खाना खा रही थी। वो सपोर्ट तुमने निकाले तो वो दांत है ना, वहां से मैं खाना खा नहीं पा रही हूँ। तो बोले जब सपोर्ट नहीं होता तब क्या होता है? तब तो वहां पर मांस रहता है, तो उससे दांत उससे दबा रहता है। अब तुमने दांत निकाल दिया, सपोर्ट नहीं है, तो उधर खाते तो दर्द होता है, तकलीफ भी होती है। तो उसकी उपयोगिता थी, इसलिए वो आया कि जो चीज हर चीज खाना है बड़े में कर रहा है, तो वो सपोर्ट चाहिए था। कोई चीज है तो ऐसी नहीं आ रही है, उस उम्र में जरूरत है, बचपन में उम्र में जरूरत नहीं हो रही। तो आई है तो कुछ जरूरत है, और तुम क्या तो जरूरत नहीं है निकाल दो, ऐसी फालतू ये चीज नहीं है। तो हमारे दो कान, जैसा वो किडनी का बोलते हैं ना, दो किडनी ये चीज का काम चलता है नहीं। एक निकाल देते तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट आते ही हैं। वो उसे जिससे कमी हो जाती है वो जानता हो रहा है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रकृति कोई चीज रखती नहीं है, निरर्थक चीज रख नहीं रखती। हर चीज का अपनी अपनी जगह यूज होता है। तो जहां यूज नहीं है वो नहीं आ रहा। आपको जरूरत है तो द्रव्य पर्याय गुण का जरूरत नहीं तो है ही नहीं वो चीज है, प्रयोग ही नहीं हो रहा तो खत्म हो जाएगी ये चीज। स्थिर चीज के लिए द्रव्य की दृष्टि हो रही, अस्थिर चीज के लिए पर्याय दृष्टि हो रही। अब गुण की दृष्टि कहाँ से ले जाएंगे? द्रव्य भी स्थिर है, गुण भी स्थिर है। तो वो सब तरह से बांध रहे हैं, इतने ही नए क्यों, इतने क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ये सब तरह से बताए। इसलिए ये ही बात सही है। क्लियर? दीदी आपने जो समझा, मैं जी। 2 सेंटेंस में उसको फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है। जैसे सोने का कंगन है, ठीक है, ये प्रमाण का विषय हो गया, क्योंकि उसमें सोना और उसकी कंगन अवस्था दोनों को हमने एक्सेप्ट कर लिया, जान लिया ज्ञान में। फिर हमने उसमें कंगन नहीं देखा पर सोना है उसको मुख्य किया ज्ञान में कि सोना है, ठीक है, तो वो हो गया द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। फिर और उसकी कंगन अवस्था है, वो हो गया पर्यायर्थिक न्याय का विषय। इस तरह से हुआ ना, जो आपने समझा है उसका मतलब यही निकला। यानी हम द्रव्य और पर्याय दोनों को साथ में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों ही साथ में ही ज्ञान का विषय बनती है। द्रव्य और पर्याय दोनों ही बन जाता है ज्ञान का विषय। जब हम द्रव्य का स्वीकार करते हैं तो ऑटोमेटिक पर्याय का होता ही है, तभी हम उसका पूरा ज्ञान कर पाते हैं, और पर्याय का करते हैं तभी द्रव्य का भी हो ही जाता है।
अपना लक्ष्य भूलो। आप बता रहे हो तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें सिद्ध क्या करना चाहते हैं, ये पैराग्राफ में क्या सिद्ध करना चाहते पहले ही बताओ आप। जी दीदी, आपने ये समझा है ना कि द्रव्य के हाँ पर्याय के बिना द्रव्य पहला ये है कि द्रव्य का ही स्वीकार कर। नहीं, हमें पहले लक्ष्य पे जाओ। नहीं, ये पैराग्राफ है जो है अलग दृष्टि से चीज सही हो रही है गलत हो रही है। जहां पे जो समझाना चाह रही है वो क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, हेडिंग पे जाओ, क्या समझा रहे हैं। कि सिर्फ द्रव्य को ही स्वीकार करे और पर्याय को स्वीकार न करे। ठीक है, तो हाँ, जैसे आपने बोला कि समुद्र और लहर, ठीक है, हाँ, तो समुद्र का स्वीकार किया हाँ। और लहर का स्वीकार नहीं किया, तो भी ये प्रमाण ज्ञान नहीं होगा, इस वास्तविक नहीं होगा। नहीं, प्रमाण ज्ञान नहीं हो रहा, ये बात नहीं समझा रहे। तो नहीं, अच्छा, पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया, यानी लहर के बिना वो समुद्र को किसने स्वीकार किया, लहर के द्वारा ही नहीं, हम। इस पॉइंट का लास्ट सेंटेंस पढ़ो पहले। इसलिए दोनों नयों का उपदेश स्वीकार करके द्रव्य पर्याय की संधि करने योग्य है। मैं जैसे बताऊं ये कह रहा है कि मैं द्रव्यार्थिक नेटो तो मान लेता हूँ, पर्यायिक नेटो नहीं मानू, चलेगा क्या। कोई कह रहा है कि मैं पर्यायिक को मान लू, द्रव्यार्थिक को नहीं मानू, तो चलेगा क्या। ऐसे कोई कहे कि नहीं देखो, जैसे देवव्रति में सीधे युवा हो जाते हैं ना, बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्य रति में भी हम सीधे तो ये युवा हो रहे हैं। नहीं, मनुष्य रति में सीधे युवा नहीं होते हैं। हम्म वो तो जो युवा है तो उसने बचपना पार किया ही किया है। नहीं देखो, या मान लो अंजलि जी, आप मान लीजिए 45 साल की हो, जो भी उम्र है ना, मैं ज्यादा उम्र क्यों बताऊं, है 45 साल की हो, तो आप 45 साल की हो रही, तो मैं 40 की नहीं हुई थी, मैं 25 की हुई नहीं थी, सीधी 45 की हो रही। कोई मानेगा? नहीं मानेगा दीदी। हम्म तो वो कह रहे कि पर्याय तो मेरी हुई नहीं, 1 से लेकर 45 तक की जो पर्याय तो हुई नहीं, और सीधा मैं आ रही हूँ 45 में, तो नहीं हो सकता है। एक एक पर्याय एक एक दिन जुड़ के आप 45 साल की हो गए। अच्छा। पर्यायों के साथ तो इसमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि अकेला द्रव्य नहीं, अकेला पर्याय नहीं, हमें दोनों की जरूरत है। यदि हम एक को अवॉइड कर देंगे दूसरी चीज हो ही नहीं सकता। इस पैराग्राफ में स्पेशली ये चीज सिद्ध करना चाहते हैं, एक नए नहीं, दो नए मानना जरूरी है, द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक। हम्म वो कहता है हमने प्रमाण में द्रव्यार्थिक नहीं मान लेते हैं, चलेगा, अथवा पर्यायर्थिक मान लेते हैं। आप दो दो क्यों सिखा रहे हो, प्रमाण में सब वस्तु जान ही ली है ना हमने। तो उसके लिए इसमें वो जितने तर्क दिए हैं, ये दे रहे हैं कि नहीं, यदि आप द्रव्यार्थिक नहीं मान रहे तो क्या दोष आ जाएगा, पर्यायर्थिक नहीं मान रहे तो क्या दोष आएगा। अच्छा। और दीदी अच्छा, जो वो मैंने पूछ एक लिया मिनट, आपको। हाँ है? स्पर्धा जी, जैसे आप शुरू में सोने का एग्जाम्पल दे रही थी, तो उसमें तो ये आएगा ना कि वो सोने के हार को तो मान रहे हैं लेकिन सोने को नहीं मान रहे, ये सही बात आएगा। है। हाँ कि वो सोने को की वो सत्ता को तो मान नहीं रहे और ये कह रहे हैं सोने का हार चाहिए, कि सोने हाँ से ही हाँ, तो सोने का हार बनेगा। ये नए का विषय ऐसा है ना कि समझ में आता है, पर फिर और भी हम समुद्र कंफ्यूजन समुद्र हो वाला जाते हैं ये खुद से। होगा, मतलब समुद्र आप जो वाला ये बोल रहे होगा थे दीदी। तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। अलग अलग दृष्टि से बात सही थी, पर एक पॉइंट में क्या चीज आना चाहिए, वो हाँ चीज दीदी, अच्छा हुआ पर मैंने पूछ लिया तो क्लियर हो गया, क्लियर वरना हो, ऐसा ही रह जाता। अदिति समुद्र में हाँ, ऐसे होगा, समुद्र में समुद्र में ऐसे, ऐसे होगा कि हम हाँ लहरों को तो चाहते हैं और समुद्र को एक्सेप्ट हाँ नहीं करें, और सही समुद्र बात। चाहते हैं लहरों को एक्सेप्ट नहीं करें, ये हाँ पॉसिबल नहीं ऐसा है। हुआ। हाँ, हाँ ऐसा। मैं इस टॉपिक में ये समझाना चाहती हूँ। हाँ पर्याय भी नहीं, तो जरूरी सबसे है। पहले सब लोग अपनी अपनी समरी बोलो, बोलने में ही गलती निकलेगी, कई बार समझते प्रेजेंट। पर्याय हाँ, पर्याय भी जरूरी है और द्रव्य भी जरूरी है। पर्याय नहीं होगी तो पहचान नहीं होगी, पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य हमें कहाँ जाना है वो बात नहीं आएगी, और पर्याय ही होगी तो कहाँ किसमें जाना है वो बात नहीं होगी, किसमें स्थिति करनी है वो बात नहीं होगी। तो द्रव्य की भी जरूरत है और पर्याय की भी जरूरत है। पर्याय को जानना भी जरूरी है और द्रव्य को जानना भी जरूरी है। ठीक, क्लियर। द्रव्य और अभी आप देखो, हम वीजा के लिए जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब जगह तो अपने माता पिता का नाम पूछते हैं,
कई जगह हस्बैंड का नाम चलता, पर मैंने देखा कई टिपिकल जगह कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ माता पिता का नाम पूछा जाता है आइडेंटिटी के लिए। तो जरूरी है ना, माता पिता तो सबके होते हैं, जरूरी है पति टिसिटा है नहीं है, पत्नी टिसिटी है नहीं है, आइडेंटिटी के लिए बराबर। तो नाम पूछते हैं। वो आजकल बैंक में आइडेंटिटी के लिए भी माता पिता का नाम पूछते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ जी। पूछते हैं कि तुम हो तो तुम्हारे माता पिता की सत्ता उठन नहीं, मेरा तो हस्बैंड नहीं है कोई, नहीं चलेगा। ये मान ले हस्बैंड नहीं है कोई चलेगा, माता पिता ही नहीं है मेरे को, ये नहीं चलेगा। तो आफ्टर वेरिफिकेशन के लिए उनके माता पिता का नाम जरूरी है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे बराबर। मैं हूं और मेरे माता पिता नहीं है। ये हो हाँ, सकता है तुम्हें उन्हें पता नहीं है, पिता का पता नहीं है, इससे माँ का पता नहीं है, भूल रहे हैं। तो द्रव्य तो नहीं है, पर्याय है, तो द्रव्य तो है, त्रिशक्ति पर्याय है। हम्म, इससे आप ये समझाना चाह रहे हैं कि गुण मतलब है ना, गुण जो भी गुण को बात करें, गुण की बात करें तो गुण में हम गौण कर सकते हैं। जैसे माता पिता द्रव्य पर्याय के बिना तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, लेकिन गुणों को हम है ना जो द्रव्य में भी शामिल कर लेते हैं और पर्याय में भी शामिल कर लेते हैं। गुणों को जो है फिर अब गुणों हम में द्रव्य में कोई भी नहीं लाओ, शामिल कर लेते देखो हैं और गुण पर्याय में भी नहीं, शामिल नहीं, गुण नित्यता के रूप में नहीं, आपने पति गुणों में होने वाले पति परिवर्तन की पर्याय कह रहे हैं ना। तो गुण पर्याय पर्याय रूप में शामिल हो रहे हैं ना, तो स्थिर रूप में द्रव्य में शामिल हो रहे हैं। स्थिर कथन करना है तो द्रव्य में शामिल हो जाएंगे, और अस्थिर कथन करना है तो पर्याय में शामिल हो रहे हैं। आपने 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 जो अभी दिया कि कहीं पर अपने को है ना माता पिता के इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, पति का नहीं, पति से काम नहीं चलता है। तो मतलब है ना जो उस हिसाब से मैंने कहा कि गुण में जो है ऐसा चलता है कि गुण से हम वस्तु को जाने तो भी नहीं चलता है, नहीं जाने तो भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि गुण पर्याय में भी शामिल है और द्रव्य में भी शामिल है। हाँ, ये इस बात के लिए मैंने गुण को बीच से अपेक्षा लाया। बताना पड़ेगी, नित्यता की दृष्टि से द्रव्य में शामिल, पर्याय अनित्यता की दृष्टि से पर्याय में शामिल। बराबर, इस हिसाब से। मतलब गुणों में लेकिन परिवर्तन होता है ना। हाँ जी, गुणों में परिवर्तन मतलब स्वामी का परिवर्तन हो जाता है। विवाह से पूर्व माता पिता ही स्वामी होते हैं और विवाह के बाद पति स्वामी हो जाता है। हाँ, हाँ। तो गुण गुण जो है बदल जाता है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने क्लियर समझ आपने में आ जो गया। उदाहरण दिया था ना, बिल्कुल समझ में आया। चलो, किसी को और कुछ बोलना है, बताना है, पूछना है कि आगे बढ़े? ठीक है। छठा ये 7वां और 8वां गुण वो भी पॉइंट हो गया था क्या पिछली बार? 7वां 8वां पॉइंट पूछना था। आंटी हाँ, हो गया था हो गया पिछली था, बार, लेकिन वो कुछ सारे हो डाउट गए है थे। इसलिए आज हम दोबारा कर रहे हैं। हाँ, अभी कोई रीडिंग करेगा क्या, मैं कर लूं? नहीं, अभी 6th वाला कीजिए, फिर 7th वाला दोबारा समझेंगे। दीदी वो जो माधुरी दीदी का एग्जाम्पल था कि शादी के पहले माता पिता स्वामी होते हैं और शादी के बाद पति स्वामी होता है, तो इसमें गुण कहाँ से आया है, ये नहीं समझ आया मुझे। नित्य की दृष्टि से है ना, पर्याय नित्य की, गुण नित्य की दृष्टि से हो गया और पर्याय की दृष्टि, अनित्य में पर्याय की दृष्टि हो गई। देखो द्रव्य में जो गुण की स्थिति है कैसी है, गुण हमेशा नित्य स्पष्ट रूप गुण नित्य रहते हैं स्पष्ट रूप पर उसमें ही परिवर्तन जो होता है उसे पर्याय कहते हैं। तो उस दृष्टि से इन्होंने गुण जब नित्यता की दृष्टि से कथन करते हैं तो द्रव्य में शामिल हो जाते हैं, और जब अनित्यता की दृष्टि से कथन करते हैं तो पर्याय में शामिल हो जाते हैं। जैसे जो विवाहिता स्त्री है, तो यदि उसका हम जन्मा के स्थान से उसका वो लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं स्थिर पार्ट के हिसाब से, जैसे वो दो तरह के एड्रेस होते हैं ना, कि नेटिव प्लेस और एक वर्तमान में कहता है। वर्तमान पर्याय में तो वो पति के साथ रह रही, तो वर्तमान तो उसका एड्रेस प्रूफ ये है, और परमानेंट एड्रेस प्रूफ जो पिता का घर है।
इन्होंने उस हिसाब से ले लिया, स्वामी के हिसाब से, मतलब पहले टीयर टेटर के हिसाब से, पर आजकल की महिलाओं को, लड़कियों को टीयर टेटर अपना स्वामी बर्दाश्त नहीं है ना, पिता और पति दोनों ही, मैं स्वतंत्र हूँ। तो मैंने उनके हिसाब से उन्हें समझ लिया। थैंक यू दीदी, दैट मेक्स सेंस। 6 नंबर, नए श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण के अंश हैं, उसके विषय को ही अधिक स्पष्ट करके दिखलाने वाले हैं। अंश के निषेध से जिस प्रकार अंशों का निषेध भी सहज हो जाता है, उसी प्रकार अंश रूप न्यायों के निषेध से अंशी श्रुत ज्ञान प्रमाण के निषेध का प्रसंग भी प्राप्त होगा। दीदी ये भी नहीं समझ में आया सेंटेंस। वो आप कहाँ पर पढ़ रहे हो? दीदी 6 नंबर है ना, इसी का नीचे वाला पॉइंट, नए शुद्ध ज्ञान रूप प्रमाण के अंश हैं। इसको छठा मैं नंबर, इसको मैं समझाऊं एक बार? इसको मैंने उदाहरण देकर समझाया था। मैं समझाती हूँ। और कोई अदिति के अलावा? जी दीदी, इसमें आपने, मैं बताती हूँ दीदी, हाँ, इसमें दीदी बताओ। आपने शरीर का उदाहरण दिया था कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम पूरा शरीर लेके जाते हैं, है ना। कोई गए तो अपनी आंख नाक कान घर पर छोड़ाओ, तो हम ये कहेंगे उसमें कि हम इसको कैसे छोड़ाएंगे, तो हमारा अगर शरीर को बुला रहे हो तो पूरा शरीर आएगा, हम किसी चीज को छोड़कर नहीं आ सकते। तो आपने ये वाला उदाहरण दिया था उसमें दीदी। हाँ, अब इसके उदाहरण एकदम परफेक्ट बोला है, इसको इस पे 5 पॉइंट पे झटा के बताओ। जी दीदी, मैं शुद्ध ज्ञान, जैसे प्रमाण जो होता है दीदी, वो पूरा हर चीज का पूरा वो होता है, वस्तु का पूरा स्वरूप होता है, लेकिन जो नए जो है वो अंश के द्वारा बताया जाता है। अगर हम अंश का निषेध कर देंगे दीदी, तो फिर अंशी का भी निषेध सहज ही हो जाता है। अंश हमारा हो गया जैसे आंख नाक कान हो गए हमारे, और अंशी हो गया हमारा पूरा शरीर। तो अगर हमने अंश का हमने निषेध कर दिया, तो फिर अंशी का भी सहज ही निषेध हो जाता है, उसका भी वो खत्म हो जाता है दीदी। हाँ, कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? अदिति? नहीं, समझ में आया किसका क्वेश्चन था? एकदम परफेक्ट, एकदम ऐसे झटा सही के है, बताते हैं। सही है, ये परफेक्ट ही आता है मुझे, ऐसा कैसे। तो दीदी जब बताया था वो दिमाग में सेट हो गई, ये बात दिमाग में सेट के भी और दूसरे क्वेश्चन के आंसर के भी। रजमा, जी जो अपना क्वेश्चन पूछते हैं ना 3 क्वेश्चन, उसका भी आंसर के भी इनके सीमा जी के नंबर फुल देना। चलो आ जाए। ठीक है। जो अपने का आता है ना क्वेश्चन पूछते हैं भावासन वाले, हाँ हाँ हाँ, वो भी ऐसे में, अब ऐसे जो जवाब एक एक जन जवाब दे रहे हैं, एक अपन करते जाएंगे। चलो आ ठीक जाए। है। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होती है। अतः रतन त्रय की प्राप्ति के लिए भी द्रव्य आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। इसके बिना तो मिथ्या एकांत रूपी सर्वाधिक खतरनाक रोग का शमन ही न हो सकेगा। अतः सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण एवं उसके अंश रूप ने सभी अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से उपयोगी ही है। इसमें माधुरी जी को कुछ क्वेश्चन था ना, आप पूछ लीजिए। मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता द्रव्यार्थिक नए के विषयभूत द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होती है। मतलब ये तीनों गुण जो है वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वो तभी होते हैं जब द्रव्य का आश्रय करते हैं। उससे पहले अगर इसका द्रव्य का आश्रय नहीं करेंगे, अलग अलग देखेंगे, तो इसकी जो है ना हमको प्राप्ति नहीं होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बिना तो मिथ्या एकांत रूपी सर्वाधिक खतरनाक रोग का शमन ही न हो सकेगा। अतः सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण एवं उसके अंश रूप नए सभी अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से उपयोगी ही है।
ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको जो जोड़ा है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बिना तो मिथ्या एकानु मतलब अगर हम इन तीनों को एक रूप में नहीं देखेंगे तो वो मिथ्या तो रूप ही परिणत होगा। इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे, उदाहरण से कुछ स्पष्ट कर सके? हाँ, ये भी अपना हो गया था पैर है ना पिछली क्लास में। जिसका इसका जो जवाब दे रहा है उसका भी भावासन का क्वेश्चन हो रहा है। सीमा जी के अलावा दूसरा ललिमा देखो कौन, नए नए लोगों से पूछो, सबके जैसे भावासन होते जाएं। अनिता जी आप दो रहे इसका जवाब। दीदी जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मुझे समझ में आ गया, मैं आराम से दे सकती हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं जो पूरे का दो तो आप दोनों तो कोई दूसरा दे रहा है, फिर पूरे का कौन दे रहा है? तो हाफ पार्ट तो इन्होंने भी क्लियर किया है, सेटेड में इनको क्वेश्चन है। हाँ द्रव्य की जो दृष्टि से वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन पर्याय कौन का आई एम करेगा नॉट पढ़ के श्योर। देखो कौन करने वाला है सीमा जी के अलावा। और कोई नहीं करेगा तो बस सीमा जी से भी पूछ लेंगे। दीदी मैं बोलूं थोड़ा सा कुछ, जैसे हम किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए दृष्टि दो चीजों पे रखते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय पे। तो जब हम द्रव्यार्थिक न्याय पे दृष्टि रखते हैं तो पर्याय को जो है हम बिल्कुल ही गौण कर देते हैं, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं रखते। तो हम जब जीव आत्मा पे या जीव के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर दृष्टि रखेंगे तो हमें पर्याय को बिल्कुल गौण कर देना है। जब हम पर्याय को गौण कर देंगे तभी हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी, तभी हम उसको उसकी उत्पत्ति और वृद्धि पूर्णता से कर पाएंगे। अगर हम उसको बिल्कुल गौण, अगर उस पे से दृष्टि हटा देंगे तो हम पर्याय को देखेंगे तो हमें क्या एकांत हो जाएगा, हम उसको भी देखना शुरू कर देंगे पर्याय को, तो हमारी दृष्टि द्रव्यार्थिक से हट जाएगी। इसलिए इसमें ये लिखा है कि ये मिथ्या, यहाँ पर लिखा है कि मिथ्या एकांत रूपी सर्वाधिक खतरनाक रोग का भी शमन नहीं। नहीं द्रव्य क्या तो दीदी क्लियर है, वो तो पहले ही है। इसमें पर्याय का जो मुझे समझ में आया, आई कुड बी रॉन्ग, कि मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बताना चाह रहे हैं। मैं बोलूं इसका एक बार पूरा? हाँ बोलो, हाँ आदित्य बोलो। हाँ, इसमें बताया सबसे पहले कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान एवं चरित्र रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति वृद्धि, मतलब इन सम्यक ये जो त्रिरत्न की प्राप्ति है हमें द्रव्यार्थिक के न्याय से ही प्राप्त होती है। फिर इसमें बोल रहे कि अगर हम इससे द्रव्य को मानेंगे और जो पर्याय है उसको, क्योंकि हम पर्याय में रह के ही उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, तो अगर हम पर्याय को नहीं मानेंगे तो ये इस रोग मतलब शमन नहीं हो सकता। और फिर लास्ट लाइन में बताया है कि प्रमाण और न्याय इन दोनों की संधि के बारे में बताया कि हम प्रमाण को भी नहीं छोड़ सकते, मतलब द्रव्य को भी, और इसको क्या बोलते पर्यायार्थिक न्याय को भी नहीं छोड़ सकते। इन दोनों की संधि होगी जब भी हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। ये बताया। इसमें दीदी ने उदाहरण दिया था एक शादी का, कि लड़का हाँ, और लड़की की जो शादी होती है अगर वो नहीं होंगे तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। लड़का लड़की का होना जरूरी है, तो इसलिए इसमें प्रमाण ये भी होना जरूरी है, प्रमाण भी होना जरूरी है और अंश भी होना जरूरी है। हाँ, दोनों वही तीनों के बारे में बता दिया है कि हम दोनों की संधि होना जरूरी है, द्रव्यार्थिक न्याय भी आवश्यक है और पर्यायार्थिक भी आवश्यक है। उदाहरण शादी वाला दिया था दीदी ने इसमें हाँ, कि लड़का लड़की कि जरूरी दूसरा है। कोई भी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अगर हाँ। लड़का लड़की नहीं होंगे तो लड़का शादी लड़की नहीं हो तो सकती है। शादी नहीं हो सकती, वो हाँ। बहुत जरूरी है। वो और ये भी बताया बताया था कि परिवार के जितने भी लोग हैं, मामा चाची चाची जो भी उनके है, बिना चल सकता सबके है। अपने कार्य बटे होते हैं और सबको अपने कार्य ही करने हैं। लेकिन यदि हम जैसे कहते हैं ये नहीं आएगा तो चलेगा, वो नहीं आएगा तो चलेगा, सबके बिना चल जाएगा, लेकिन अगर लड़का लड़की लड़का लड़की के बिना हाँ नहीं नहीं चलेगा। होंगे तो उनके बिना वो शादी का काम नहीं होगा और वो रुक जाएगा। हाँ, वो एग्जाम्पल हो गया और इसका। इसमें दीदी एक आपने ये भी बताया था कि मतलब कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और रत्न की इससे आवश्यकता है, इसके बिना हमारा मिथ्या एकांत समाप्त होता है। इसके इसका बिना नहीं, इससे होता है, इसके बिना नहीं। हाँ, इसके बिना नहीं, इससे नहीं, होता है। जैसे इसमें भी लाइन है ना, इसके बिना तो मिथ्या एकांत रूपी सर्वाधिक खतरनाक रोग का शमन ही ना हो सकेगा। तो मतलब इसकी प्राप्ति से मिथ्या एकांत समाप्त हो जाता है, ये बताना हाँ, चाहते हैं। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ?
लोगों ने जवाब तो दिए हैं सही, पर मुझे नहीं लगता फर्टिलिटी पूरी आई होगी तब। मेरा क्वेश्चन था, मेरा ही क्वेश्चन था, लेकिन फर्टिलिटी मतलब आई जो है, मिथ्या फर्टिलिटी आई एकांत कि वाली नहीं आई? बात, जो था क्वेश्चन उसका जवाब मिला कि नहीं मिला? आवाज कट मिथ्या रही है एकांत वाली बात हुई आप। दीदी, मिथ्या एकांत वाली बात स्पष्ट नहीं हुई। अच्छा, और हाँ, और कौन बताना चाहेगा इस पर? था तुम बताना चाहोगी? इनको मिथ्या एकांत वाली बात स्पष्ट नहीं हुई, हाँ वो हाँ बताओ। दीदी, इसमें ये कि अगर हम एकांत यानी कि दोनों पक्ष का ग्रहण नहीं करते, सिर्फ द्रव्यार्थिक न्याय या सिर्फ पर्यार्थिक न्याय, दोनों में से किसी एक का ही ग्रहण करते हैं, तो फिर जो यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत जो द्रव्य स्वभाव है उसके आश्रय से, या यहाँ द्रव्य से आत्मद्रव्य ही लेना है, तो उसके आश्रय से जो रत्नत्रय रूप पर्याय प्रकट होगी या मोक्ष मार्ग शुरू होगा, वो नहीं हो पाएगा, ये बताना चाहते हैं। अगर तो पर्याय का स्वीकार नहीं करती, पर्याय और द्रव्य दो अंश है वस्तु के, तो द्रव्यांश और पर्यायांश दोनों को जानना है, और द्रव्यार्थिक न्याय का जो विषय उसका आश्रय लेना है, तो उसके आश्रय से अगर नहीं लेते तो फिर वो मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, जो पर्याय में हमें प्रकट करना चाहते हैं। दीदी मैं क्लियरली नहीं समझा पा रही हूँ। हाँ आत्मा का होना जरूरी सही है। बोल रहे हैं, आपको सही है। कहना सही चाहिए है, पर आत्मा वो का जो होना टेक्निकल जरूरी है। वर्ड है मिथ्या एकांत को मैं प्रॉपर उसको डिफाइन नहीं कर पाती मिथ्या हूँ। एकांत तभी होगा ना जब हम सम्यक एकांत नहीं करें, सम्यक मतलब नहीं करेंगे, वो दोनों में से एक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये समझाना चाहिए कि वस्तु का एक द्रव्यांश है और एक पर्यायांश है, ठीक है। द्रव्यांश द्रव्यार्थिक न्याय से जाना और पर्यायांश पर्यायार्थिक न्याय से जाना, परंतु अगर हम द्रव्यार्थिक न्याय का विषय जो द्रव्यांश है, द्रव्य सामान्य, उसका आश्रय नहीं करेंगे तो फिर रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और अभी तक ये नहीं किया, इसीलिए हमारा मिथ्यात्व खड़ा रहा है। एकांत को ही हमने ग्रहण किया है, इसलिए हमारा मिथ्यात्व ऐसा कैसा रहा, ये बताना चाहते हैं। ये वही मिथ्या है, अगर हमने जी एक जी जो आपके जी मैं ये कह रही थी कि द्रव्यांश और पर्यायांश, ये दो जो है द्रव्यार्थिक नय के भेद है, और द्रव्यार्थिक नय जो है वो द्रव्य के पूर्ण वाले हिस्से को नहीं करता है, तो वो फिर द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय एकांतिक जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एकदम सीधा ही बोल रही हूँ कि वस्तु के दो पक्ष होते हैं, द्रव्य पक्ष होता है, पर्याय होता है, ठीक है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो तो प्रमाण का विषय हो गया, प्रमाण में वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को जान लिया प्रमाण ज्ञान से, ठीक है। अगर ऐसा जान लिया तो एकांत ज्ञान नहीं है, वो सम्यक एकांत है। और अगर किसी एक ही पक्ष को जाना, सिर्फ द्रव्यार्थिक नहीं या पर्यायार्थिक नहीं कोई जाना, तो फिर वो हो गया मिथ्या एकांत। कैसे? निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी हो गया। जैसे किसी ने सिर्फ द्रव्यांश को ही जाना, पर्याय का स्वीकार नहीं किया, जिसपे अभी हमने डिस्कस किया था लहर और समुद्र के बारे में, और जिसने पर्याय का स्वीकार किया पर द्रव्यांश का नहीं किया, तो दोनों तरीकों में मिथ्या एकांत का ग्रहण होगा। पर जिसने प्रमाण ज्ञान से द्रव्यांश और पर्यायांश दोनों का ज्ञान किया, फिर द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को मुख्य किया, क्योंकि वो आश्रय का विषय है। आश्रयभूत दृष्टि का विषय कौन है? वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। स्पर्धा प्रमाण से जो द्रव्य इसमें पर्यायात्मक वस्तु को जाना हमने, उसमें फिर जीव द्रव्य पे अगर देखे तो फिर जीव की जो त्रिकाली अभेद एक नित्य जो पर्याय है, उसको जब दृष्टि का विषय बनाया, श्रद्धा का विषय बनाया या उसका आश्रय किया, तब रत्नत्रय प्रकट होता है, वो पर्याय में होता है। और अगर इस तरह से वस्तु स्वरूप के जानकर दृष्टि के विषय का आश्रय नहीं किया तो मिथ्या एकांत होगा, जो हमारा अभी भी बन रहा है, ये बताना चाहते हैं यहाँ पे दीदी। और आगे आप बताइए। अनिता कुछ बोल रहे थे? दृष्टि का विषय द्रव्यांश है या जो प्रमाण का द्रव्य है? क्या दृष्टि का विषय द्रव्यांश है या प्रमाण का द्रव्य है? नहीं, प्रमाण का द्रव्य नहीं है। प्रमाण के द्रव्य में जो
द्रव्यांश वो है, द्रव्यार्थिक नय का विषय जो द्रव्यांश है वो है। प्रमाण का विषय में दो पक्ष है, द्रव्य और पर्याय, ठीक है। जैसे प्रमाण नहीं कंगन लेना है, यहाँ पे। जैसे कंगन है, चूड़ी या ये क्या एयरिंग्स है, ठीक है। तो सभी में सोना जो है, तो हम गिनते हैं तो क्या गिनते हैं कि हमारे पास इतना सोना है। ऐसे जीव पे अगर लगाते हैं, जीव की कोई भी पर्याय हो, मनुष्यत्व, नारकत्व, देव, कोई भी हो, पर सभी में जीव 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 सामान्य है। तो ऐसी श्रद्धा है, वो जीव सामान्य है। उसी तरह अपने पे लेते हैं तो जीव, द्रव्य और उसकी विकारी अविकारी कोई भी पर्याय हो, पर पर्याय अनित्य और क्षणिक है और सामान्य द्रव्य है। तो द्रव्य सामान्य का जो विषय है वो दृष्टि का विषय है। प्रमाण का विषय दृष्टि का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है, सम्यक ज्ञान का विषय है। और दृष्टि का विषय द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। दीदी मैं बराबर बता रही हूँ? ठीक है, हाँ बराबर बता रहे हो, बता बराबर है। समझ में बात अलग है, किसी को आई समझ, तो आपको तो समझ में आ रही, इतना समझ में आया। हाँ अनीता क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे थे क्या? मैं ये जो आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से ही हो सकती है, जो कि द्रव्य का विषय है, ठीक है। लेकिन ये पर्याय पे को उसको कैसे समझेंगे, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव है वो किसी भी पर्याय में जीव है, तो उसको भी समझना है, लेकिन दृष्टि सिर्फ आत्मा पे रखनी है। नहीं, मतलब ये यहाँ पे वाला पॉइंट पर्याय है, इसमें ये बात नहीं बता रहा। इस वाले पॉइंट में क्या चीज ले रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, उत्पन्न होना, वृद्धि होना, पूर्णता। द्रव्यार्थ, सिर्फ द्रव्यार्थिक नहीं टारगेट किया, यहाँ पर्यायर्थिक नहीं अभी टारगेट नहीं किया है। द्रव्यार्थिक नहीं विषयभूत द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होती है। जो अभी माधुरी जी कह रहे थे ना, प्रमाण का विषय, तो यहाँ क्लियर लिखा है द्रव्यार्थिक नहीं का विषय, प्रमाण का विषय नहीं। और द्रव्यार्थिक नहीं का विषय जो द्रव्य स्वभाव है उसके आश्रय से होगी। तो प्रमाण का विषय नहीं आ रही तो क्लियर खत्म हो गया। अतः तो उसकी रत्नत्व की प्राप्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए, वृद्धि के लिए, पूर्णता के लिए द्रव्यार्थिक नहीं की आवश्यकता है। द्रव्यार्थिक नहीं की आवश्यकता क्यों है उसे ज्यादा बता रहे हैं। इसके बिना, किसके बिना? द्रव्यार्थिक नहीं के बिना। इसके बिना मतलब ब्रैकेट में ऊपर लिखो, द्रव्यार्थिक नहीं के बिना मिथ्या एकांत रूपी सर्वाधिक खतरनाक रोग का संबंध ही ना हो सकेगा। अब मिथ्या एकांत में मिथ्यात्व समझ लो आप, मिथ्यात्व का, अथवा कोई भी एकांत मान लिया वो, तो मिथ्यात्व का नाश किससे होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति से होता है ना। तो मिथ्यात्व का नाश के लिए हमें आत्मा को दृष्टि का विषय बनाना है, और दृष्टि का विषय द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। तो द्रव्यार्थिक न्याय के विषय से आत्मा को दृष्टि का विषय नहीं बनाएंगे तो हमारा मिथ्यात्व का अथवा एकांत का जो नाश नहीं हो रहा। तो वो मिथ्या एकांत कैसा है? सर्वाधिक खतरनाक बीमारी है हमारी। कैंसर का नाश कैसे हो रहा? ये सर्वाधिक खतरनाक बीमारी कौन सी है? कैंसर। तो वो इसके सेवन से ही हो रहा, इसके बिना नहीं हो रहा। जैसे कोरोना आया तो और सब बीमारियां एक तरफ, कोरोना एक तरफ थी। तो कोरोना का नाश के लिए क्या चाहिए कि आपको वो जो उन्होंने वैक्सीन लगाई थी ना, एंटीबायोटिक डोज, वो लगाना जरूरी है, उसके बिना संबंध नहीं हो रहा। वो तो उसमें जो दवाई लगा उससे तो मुझे एलर्जी रिएक्शन होता है, एलर्जी है, वो तो जरूरी है लगाना। तो मैं उसके बिना नहीं हो रहा, नहीं तो तुम कोरोना से मरोगे, समझ रहे? तो जिसको रिएक्शन है उसे लगा देंगे, तो बोले आप नहीं लगा दो कोरोना से मरू तो नहीं मरू, जब हो रहा तब हो रहा, पर मैं इससे लगाने से पहले ही मर जाऊंगा, रिएक्शन हो रहा है तो। और कुछ लोग इमीडिएट मरे भी थे उससे लगने से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो ये कह रहा है खतरनाक रोग है, इसका समझ के लिए ये एंटीबायोटिक डोज जरूरी है, इसके अलावा तो दूसरा उपाय नहीं है। तो तू तो यहाँ मर रहा है सिर्फ दूसरी वजह द्रव्यार्थिक, से मर रहा है, वो वजह से नहीं मर रहा है, वो वजह तो यहाँ दूसरी है। सिर्फ द्रव्यार्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, पर्याय की बात कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, अब निष्कर्ष से बता रहे हैं। पहले पर्यायर्थिक का बात, एक जगह पहले द्रव्यार्थिक की बताई, फिर पर्यायर्थिक की बताई, फिर दोनों की साथ साथ बताए। यहाँ द्रव्यार्थिक की बात की जरूरत क्यों है, इसकी उपयोगिता इसलिए है, और पर्याय में तो काम हो रही है। अतः सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण, प्रमाण कैसा है? सम्यक ज्ञान रूप है, और उसके अंश रूप नए। कौन कौन से? यहाँ पर दोनों की बात हो रही, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायर्थिक नए, सभी अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से उपयोगी ही हैं।
तो उनको तो बस अटली इतनी सी लाइन समझ में नहीं आई थी, मिथ्या एकांत रूपी सर्वाधिक खतरनाक रूप का समझना हो सकेगा। तो थोड़ा सा सेंटेंस ऐसा है, तो हम किसी को एकांत मानते, द्रव्यार्थिक नय को मानेंगे तो वो मिथ्या एकांत हुआ, पर्यायर्थिक नय को मानेंगे तो मिथ्या एकांत हुआ। तो हमने दोनों को जो आप बता रहे थे, इस पर आप बता भी रही थी कि हमने एक चीज को मानो तो एकांत हुआ, दोनों को मानेंगे तो एकांत नहीं होगा। तो एकांत का संबंध कैसे होगा अनेकांत मान स्वरूप चीज मानने पे, है ना। तो बस इसलिए द्रव्यार्थिक नहीं क्लियर। जिसको समझ में नहीं आता उसे वो शब्दों से शब्दों को समझ ठीक है। आना जरूरी है, शब्दों के ऊपर ठहराना जरूरी है। बाकी आप कह रहे हो तो उससे वो समझ में नहीं आती है, तो वो शब्द को पकड़ के आप लोग मिथ्या एकांत रूप है, तो मिथ्या एकांत क्या है पहले इसे एक्सप्लेन करो। मिथ्या एकांत हुआ तो पर्यायर्थिक नय को अकेले मानना, अथवा द्रव्यार्थिक नय को अकेले मानना, अथवा परिमाण को अकेले मानना। तीनों किसी एक को मान लिया, तीनों को नहीं माना, तो मिथ्या एकांत हो गया। उसके संबंध के लिए क्या जरूरी है, प्रमाण मानना भी जरूरी है, द्रव्यार्थिक नय मानना भी जरूरी है, पर्यायर्थिक नय मानना भी जरूरी है ना। तो तीनों को मान लिया तो मिथ्या एकांत खत्म हो गया। और दृष्टि का मिथ्यात्व का नाश भी दृष्टि के विषय पर जाने पर होता है। हमने दृष्टि का विषय माना तो तीनों चीज मान ली ना। एक वस्तु है जिसमें एक द्रव्य चीज, नित्य चीज है, एक अनित्य चीज है। नित्य चीज पे हमें दृष्टि करना है, वो दृष्टि का विषय है, और दृष्टि करने वाली पर्याय है। जो दृष्टि कर रही है वो पर्याय है। तो मेरी दोनों को पर्याय मानना ने जरूरी मेरे रूप से बनाया, तो जो पर्याय द्रव्य में शामिल है पर विषय बनाने के रूप में शामिल है, विषय के रूप में शामिल नहीं। मेरी आंख दूसरे को विषय तो बनाती है, देखने वाले के रूप में शामिल है। जैसे कि अब वो गिनती करते हैं ना, हम कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो हम अपने तो छोटे सबकी गिनती करते हैं, 9 लोग हैं। टोटल 10 बोलते हैं, कोई अपने को गिनता क्या नहीं है, हम कितने लोग हैं, हम 9 लोग हैं साथ में। अब खुद को मिला के 10 है, फिर क्लियर करते हैं मुझे मिला के 10 है, बाकी नहीं तो 9 लोग साथ में है। क्लियर नहीं कर रहे तो जो बोलता है वो अपने आप को शामिल नहीं करता, बोलता है मैं तो हूँ, मैं तो गिनने वाला हूँ, गिनने में आने वाला नहीं हूँ। कितने लोगों का ग्रुप जा रहा है, 100 लोगों का। जब 100 लोगों का ग्रुप जाता है तो वो 125 का होता है। तो 25 कर्मचारी होते हैं ना व्यवस्था बनाने वाले, तो ग्रुप जा रहा है तो 100 लोगों के पैसे आते, 25 मुफ्त वाले ने ग्रुप में नहीं माना जाता है। खाना 125 का बनेगा, सीधे 125 की होगी। पैसे देने वाले 100 होंगे तो 25 खर्चा 100 पे चढ़ता है, समझे। तो वो 100 तो व्यवस्था बनाने वाले हैं। तो पर्याय तो दृष्टि बना करने वाली है, तो दृष्टि करने के रूप में पर्याय शामिल है। दृष्टि का विषय बनता है द्रव्य, और संपूर्ण रूप से देखो तो प्रमाण। तो संपूर्ण रूप से बात करनी है तो हम लोग टोटल लोग 125 थे, जिसमें 100 पैसेंजर थे, 25 हेल्पर थे। तो अभी क्लास में हम कितने लोग हैं, तो आप स्टूडेंट की दृष्टि से कहोगे तो 10 से मान लो, तो टीचर और स्टूडेंट मिला के फिर 11 हो जाएंगे। हाँ दीदी, मैं रोज ऐसी ही गिनती हूँ कि आज हम 10 जने हैं, यदि 11 होते कि 10 है कि दीदी तो अलग है, मतलब दीदी तो मैम है, स्टूडेंट इतने हैं। समझ में आएगा। तो वो दृष्टि वो समझाने वाली है, समझने वाली नहीं है। तो यदि तुम्हें गाथाएं डिवाइड करने हैं तो फिर वो मेरे में डिवाइड नहीं होना है ना, जितने लोग हैं। तो दृष्टि बनाने वाली है पर्याय, इसलिए दृष्टि के विषय में पर्याय तो शामिल नहीं है, पर पर्याय शामिल होती है विषय बनाने के रूप में, विषय बनने के रूप में नहीं। क्लियर हुआ ना दीदी आपने क्या कहा, विषय बनाने के रूप में पर्याय शामिल होती है, विषय बनने के रूप में नहीं। हाँ, विषय बनाने आप वाली है, आप देखने वाली, पर्याय देखने वाली है द्रव्य को। तो जो आपने सेंटेंस पहले बोला था ना, दृष्टि करने वाली पर्याय है, वहां से समझ में आ गया। हाँ दृष्टि का विषय आत्मा है, लेकिन दृष्टि करने वाली पर्याय है, और हाँ, तो प्रमाण को ग्रहण का हाँ, विषय है। एक काम से माने तो पर्याय नहीं माने तो दृष्टि कौन करेगा। ये पहले वाले पॉइंट थे ना, 5वां वाला, उसमें यही तो था। दृष्टि तो आत्मा को करना, पर दृष्टि करने वाली कौन है, मेरी पर्याय है। मेरी पर्याय मेरे द्रव्य को देख रही है, तुम्हारी पर्याय मेरे द्रव्य को देख रही है, तो मैं सब में दृष्टि नहीं होंगी। मुझे मेरे को ही देखना है, तो मेरी पर्याय देखती है, मेरे द्रव्य को देखती है। तो पर्याय दृष्टि बनाने के रूप में शामिल है, और पूरा द्रव्य, इस तरह पूरा द्रव्य शामिल हो गया।
ठीक है, समझ आया। 8 नंबर। स्पर्धा अब तुम्हारे समझाने में तरीका बता रही हूँ तुम्हारे लिए। एकदम पूरी बात परफेक्ट बात सही थी, मुझे समझ में आ रही थी, इनपुट समझ में नहीं, इसमें से क्यों लग रहा था इनपुट समझ में क्यों नहीं आ रही, तो उन्हें वो शब्द का अर्थ चाहिए था, तो शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा था ना, तो उस शब्द पे हटा के बताते तो वही चीज जल्दी समझ में आ जाती है। बस एक बार शब्द पे हटा दो फिर ओवरऑल बता दो, या पहले ओवरऑल फिर शब्द पे हटाना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? हाँ, दीदी वो जितने भी पहले सेंटेंसेस बोले ना वो सारे सेंटेंस ठीक है, लेकिन वो सारे ऐसे रिटन लैंग्वेज के हिसाब से हैं, अपने अंदर नहीं समझ में आ रहा था। जब आपने ये बताया कि मेरी पर्याय मेरे द्रव्य अर्थात आत्मा को देखती है, तभी हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, इससे समझ में आ गया। वो लहर और उस सब से आत्मा पे जब तक नहीं घटाओ तब तक नहीं ठीक से समझ में आता। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं, वो लहर और वो समझने दूसरी बात थी। वो दूसरे हाँ एग्जाम्पल में, लेकिन जब उसको इस पे लेके समझाते तो नहीं समझ में आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये दूसरी बात चीज थी। तो यहाँ सम्य दर्शन के विषय वस्तु आई ना, आत्मानुभूति की आई, तो इसके जी। लिए या तो इसलिए आत्मानुभूति के लिए भी प्रमाण से भिन्न नयों की आवश्यकता है। सेम चीज है, सम्य दर्शन के लिए तो आत्मानुभूति के लिए हुए कि प्रमाण की वस्तु को प्रमाण वस्तु प्रमाण चाहिए, उसमें से एक नए विषय बना रहे हुआ, द्रव्यार्थिक नए के विषय पर दृष्टि करनी है, पर्यार्थिक नए का विषय करना है, तो द्रव्यार्थिक नए की भी जरूरत है, पर्यार्थिक की भी जरूरत है, और प्रमाण के विषय द्रव्य की भी जरूरत है। उसमें ये तो इसको ग्रहण करना है, इसको करना है। फिर अब हम कवर पेज पे चले जाओ, ये पूरी वस्तु बनाना है, ये पूरी वस्तु है, अब हमें इसे देखना है, इस आंख से देखना है, इस आंख को बंद करना पड़ेगा, तो जो आंख बंद करनी वो आंख होनी भी तो जरूरी है। आंख ही नहीं हो रही तो कैसे करोगे, तो वस्तु अधूरी हो जाएगी ना, इसको समाप्त करिए तो वस्तु अधूरी हो रही। तो जो अपन कहते हैं सूरदास ने क्या किया कि उनने देखा मैंने सुंदर स्त्री देखी तो मुझे विकृति पैदा हो रही, तो अपनी आंखें फोड़ ली। बोले बेवकूफ, आंखें फोड़ने से विकृति समाप्त नहीं होती है। फिर क्या हुआ, उनने जितना वर्णन किया, अंतिम समय क्या देखा था, सुंदर स्थिति, वही वो दिमाग में घूमती रही, उसी का वर्णन किया। तो विकृति दूर करने के लिए इनने क्या किया, उनने आंखों को बताया कि आंखों ने देखा, आंखों ने देखा इसलिए विकृति नहीं आई, तेरे मन में विकृति थी, मन से विकृति दूर करनी चाहिए थी। और उसमें जो साधन था आंख, अब धुंधा दिख रहा है तो चश्मे को उठा के तोड़ के फेंक दो, टीवी में मैच हार गए तो अपने टीवी तोड़ दो। अरे टीवी से तेरे को मैच दिख रहा था, टीवी तोड़ दे तो मिलेगा क्या? ये आंख फोड़ने से मिलेगा? जिस उपयोग में था उस उपयोग को कंट्रोल करना चाहिए था, तो फायदा होता था। उस पर तो हमने कंट्रोल किया नहीं, तो पूरी जिंदगी भर वो घूमता रहा। तो वो पर्याय पर दृष्टि की, सूरदास जी ने पर्याय पर दृष्टि की, अब देखने वाले पे। तो जैसे कुत्ता होता है, वो डंडे से मालिक ने कुत्ते को मारा, तो कुत्ता क्या करता है, डंडे के ऊपर जाकर झपटता है, मालिक के नहीं। मनुष्य में क्या अंतर है, डंडे के ऊपर छोड़ देता है, डंडे से कुछ नहीं करता है वो। ये मारने वाला कौन है? अपन कहते हैं ना, अरे ये तो हैंड है, ब्रेन देखो। अभी जो तुम्हारा कश्मीर का केस हुआ, तो हैंड के ऊपर जाना है या ब्रेन के ऊपर जाना है? लोग तो ब्रेन को पकड़ रहे हैं, हैंड को पकड़ने से क्या है, वो तो इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें हैंड नहीं पकड़ने, पर्याय है, पर्याय तो हैंड है, आईज हमारे सेंसेशन है, आईज है, नोज है, ये तो अंश है। दृष्टि तो पूरे प्रमाण पे करनी है हमको, और फिर कहाँ कौन सी विषय को दृष्टि बना, किस हिसाब से बनाना है, तो आपको उपलब्धि क्या करनी है। जो चीज उपलब्ध करना है, नित्य सुख उपलब्ध करना है तो नित्यता पे दृष्टि करनी पड़ेगी, अनित्य सुख उपलब्ध करना है तो अनित्यता पे। पर्याय में सुख चाहिए तो पर्याय दृष्टि चाहिए, द्रव्य में सुख चाहिए तो द्रव्य दृष्टि चाहिए। तो हम पर्याय में सुख चाहे तो पर्याय दृष्टि रहती है, अन्य मनुष्य पर्याय में सुख चाह रहे ना, मनुष्य पर्याय की दृष्टि है, तो मनुष्य पर्याय में सुखी होने के लिए पैसा चाहिए, आत्मा को सुखी होने के लिए मनुष्य पर्याय में जो पर्याय अवस्था को चाहिए ना, तो अवस्था को सोना उठना बैठना खाना पीने के लिए तो पैसा चाहिए। आज पैसे साधन है, और उससे आराम मिलता है, आराम मिलता है, तत्क्षण का आराम मिलता था, तत्क्षण का खुशी मिलती है, परमानेंट खुशी नहीं मिलती है बस।
परमानेंट खुशी चाहिए तो द्रव्य पदस्थि करनी पड़ेगी। जैसे अभी द्वेष तो जैन धर्म से और जैन धर्म के आयतन को तोड़ देना, जैन धर्म के आगमों को नाश कर देना, ये जो है ये दृष्टि के विषय के पार होने की बात है। आवाज चढ़ आई तो समझ नहीं पाई मैं। फ्रीज हो गया उनका फ्रेम, नहीं पता। हाँ, मैं आवाज ये ब्रेक हो कह रही। रही थी जैसे अपना अभी किसी से विरोध है तो विरोध के लिए हमने किसी मंदिर या आयतन को तोड़ा या किसी आगम को नाश किया तो उससे वस्तु स्वरूप का नाश थोड़ी हुआ। वस्तु स्वरूप तो क्या चीज बताना चाह रहे हो, क्या चीज पूछना चाह रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो आप, उद्देश्य क्या है, मतलब क्या चीज बताना का चाह रहे हो? उदाहरण दिया था ना कि आंखों को फोड़ दिया और आंखों को फोड़ करके माना कि है ना जो मैंने राग का नाश कर दिया। अब उदाहरण आंख के लिए को उदाहरण मत दे, समझाओ। फोड़ करके सिद्धांत उन्होंने पे जाओ। माना कि मैंने राग का नाश किया। अब वो उदाहरण था, उदाहरण के लिए वो समझाने लिए उदाहरण की जरूरत नहीं है, फिर अपन डाइवर्ट हो जाएंगे। वो तो एक उदाहरण था, उदाहरण से समझा के दूसरा अच्छा। पे चीज अलग चली जाएगी। वो अपन विषय पे आए हो, इससे नहीं, संबंधित मैंने नहीं। उदाहरण के लिए उदाहरण नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा कि ये उदाहरण भी हो सकता है क्या। नहीं आंटी, वैसे देखो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। हम और उदाहरण करेंगे ना तो वो विषय से हम कहीं और ही चले जाएंगे, फिर कंफ्यूजन ही हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो अब आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि इतना पॉइंट अब अच्छे से समझ में आ गया। 7 पॉइंट, है ना। अभी 8 पॉइंट अभी मैं पढ़ती हूँ। आत्मानुभूति के लिए भी प्रमाण से भिन्न नयों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमाण और नय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों वीतराग भाव के ही उत्पादक हैं, सार्थक हैं, उपयोगी हैं। प्रमाण द्वारा तो वस्तु की विराटता, विशालता का परिचय होता है, पर वस्तु के प्रत्येक स्वरूप को पृथक पृथक अपेक्षा से गहराई से जानने के लिए नयों की आवश्यकता होती है। क्योंकि वस्तु के अंशों की गहन प्रकट तो नए ज्ञान से ही होती है। यहाँ तक कि सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति ही द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य सामान्य के अवलोकन से ही होती है। अतः नयों का प्रयोग अनिवार्य है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं और प्रमाण संपूर्ण वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उन दोनों के विषय को जोड़ देता है। अतः उपरोक्त कारणों से प्रमाण के साथ दोनों नयों की भी आवश्यकता होती है। अब है द्रव्य पर्याय की संधि का अर्थ क्या है, अथवा दोनों नयों की सफलता किसमें है। पर्यायों को पृथक करके लक्ष्य में ना लेते हुए अंतर्मुख करके द्रव्य के साथ एकाकार करना, अर्थात द्रव्य पर्याय के भेद का विकल्प तोड़कर एकता रूप निर्विकल्प अनुभव करना ही द्रव्य पर्याय की संधि है। वही दोनों नय की सफलता है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। पर्यायों को पृथक करके लक्ष्य में ना लेते हुए। दीदी, पर्यायों को पृथक करके मतलब पर्याय को द्रव्य से पृथक करके, गौण करके, गौण करके, ठीक है। अंतर्मुख करके द्रव्य के साथ एकाकार करना, अर्थात द्रव्य पर्याय के भेद का विकल्प तोड़कर एकता रूप निर्विकल्प अनुभव करना ही द्रव्य पर्याय की संधि है। वही दोनों नयों की सफलता है।
मतलब दीदी जो मुझे समझ में आया है कि द्रव्य को पर्याय को गौण करके अपने द्रव्य जीव द्रव्य में ही निर्विकल्प अनुभव करना, है ना, भेद विज्ञान करना मतलब। तो फिर दोनों की संधि कैसे हो गई? देखो एक उदाहरण देती हूँ। शादी हो रही है, दो बहनों की समझ लो, एक बहन की शादी हो रही है, दूसरी बहन समझ लो, एक भाई की शादी हो रही है, दूसरा भाई समझ लो। तो जिस बहन की शादी हो रही है, जिस भाई की शादी हो रही है, जिस भाई की शादी हो रही है, घोड़े पे वो चढ़ लेगा, फेरे में वो बैठेगा। जिस बहन की शादी हो रही है वो फेरे के ऊपर वो बैठेगी, और सब फोटो सब उसी पर टरेंगे, सबसे ज्यादा फोटो उसकी होगी दूल्हे के साथ। लेकिन दुल्हन को उसकी बहन ले जा रही है, दूल्हे को घोड़े पर उसका भाई चढ़ा रहा है, तो यही उसकी उपयोगिता है भाई की। ये दोनों की संधि है। दूल्हा घोड़े पे बैठे और भाई उसे चढ़ाए, दुल्हन को स्टेज तक ले जाए। ये नहीं कि दुल्हन को जाके स्टेज पे खुद जाके बैठ जाए, घोड़े पे दूर बैठ जाए, ये संधि नहीं है। तो पर्याय की उपयोगिता है वहां तक जाने में और फिर गौण हो जाने में, दूर जाके खड़े हो जाने में। जब दोनों फेरे चल रहे हो तो बहन और भाई दूर हो जाएं, साथ साथ में फेरे ना लें। जब उन्होंने रठबंधन किया तो हम भी रठबंधन करेंगे, नहीं तो मैंने पूरे काम साथ में लिए। तो द्रव्य पर्याय है, तो द्रव्य की उपयोगिता तो है दृष्टि का विषय बनने में, और पर्याय की उपयोगिता है दृष्टि का विषय बनाने में, गौण होने में उसकी उपयोगिता है, हाईलाइट होने में नहीं है। तो नहीं, जैसा सब चीजें आप बराबरी से करते आए हो, तो मेरे को भी दुल्हन जैसा जोड़ा चाहिए। नहीं, दुल्हन का यदि 80,000 का है तो दुल्हन की बहन का 80,000 बराबर से नहीं आएगा, थोड़ा सा कम में आएगा। जेवर हर चीज में 19 सा नहीं होगा पहनने ओढ़ने में। तो दो बना, भले मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे को बराबरी से करो। नो, ना भाई को ना बहन को, दोनों में प्राइज में भी, लुक में भी, हर चीज में भी, और महत्व देने में। बस पहली उपयोगिता बहन जैसी है, दरवाजे तक है। शादी हो गई, सब रिश्तेदारों की उपयोगिता दूल्हा दुल्हन को जोड़ने में, शादी करने में है। फिर दरवाजे पे जाकर सबका बंद, दरवाजा बंद, और दूल्हा दुल्हन कमरे में अकेले। तुम लोगों की उपयोगिता यही थी, अब इसके बाद तुम लोगों साथ नहीं थी। तो पर्याय की उपयोगिता है जब दुल्हन दूल्हे पर दस्ती नहीं डाले, तो दूल्हे को दुल्हन पर, दुल्हन को दूल्हे पर दस्ती डालनी है, दोनों को एक में होना, तो सबकी उपयोगिता खत्म। तो पर्याय की दृष्टि रूपी दुल्हन जब द्रव्य के रूपी दूल्हे पर दस्ती डाले, तब बाहर सब चीजें दरवाजा बंद, वो दोनों ही चाहिए हैं। तो पर्याय दुल्हन की उपयोगिता दूल्हे को दस्ती का विषय बनाने के रूप में तो दुल्हन की उपयोगिता है, बाकी और कुछ नहीं है। और दूल्हे की उपयोगिता ये है, वो बाकी द्रव्य पर्याय ये इनकी दोनों की उपयोगिता है। छुरी की उपयोगिता कब है? कटने तक। नहीं, सब्जी के साथ भी मैं जाऊंगी नहीं, तुमने सब्जी बना दी, खत्म तुम्हारी उपयोगिता। तो पर्याय की उपयोगिता उसमें ही है। ये कह रहे हैं पर्याय को पृथक करके लक्ष्य में ना लेते हुए, दृष्टि का विषय उस पर नहीं। खाली को आधी घर वाली कह रहे हो, पर आधी घर वाली मान मत लेना, मान लोगे तो जूते पड़ जाएंगे। और वैसा व्यवहार मत करना, कहने में कहना आदि घर वाली है। तो पर्याय को पृथक करके, गौड़ करके, लक्ष्य में ना लेते हुए, दृष्टि तेरी बराबर अपनी पत्नी पर, दुल्हन पर होनी चाहिए, दुल्हन की बहन पर नहीं। लक्ष्य में नहीं लेते, बस वो उसका हेल्पर है, उस पर नहीं। अंतर्मुख करके अपनी दृष्टि कहाँ का? अंदर ही हो रही, द्रव्य पर के साथ, द्रव्य के साथ एकाकार होना है, तेरे को अपनी दुल्हन के साथ एकाकार होना है, निर्विकल अनुभव करना है, उसी के साथ निर्विकल रहना। अब दूसरी कोई मेरी लाइफ में नहीं है, ना दूल्हा ना दुल्हन, दोनों एक दूसरे के लिए। ये द्रव्य पर्याय की संधि है, यही द्रव्य पर्याय, यही देवर और साली की संधि है। इतनी उपयोगिता है तुम्हारी, यहाँ तक है, बाकी चले जाओ। इसको कहते हैं द्रव्य की पर्याय की क्या संधि है, वही दोनों नए की सफल, दोनों नए की सफलता इसमें है। मुझे यहाँ तक लाओ, इसके बाद छोड़ दो। उसके अंदर दोनों ने प्रवेश किया, देवर ने या ननंद ने या भाभी ने। पहले जमाने में भाभी हर एक स्टेज है, बहन स्टेज तक लाएगी, फिर उसकी भाभी ले जा रही है। ससुराल में तो भाभी रूम तक गई, पर रूम में एंटीसिटी नहीं है, फिर तुम्हारी उपयोगिता ही वही है। तो बोले जहां सबने अपने सब रिश्तेदारों की उपयोगिता लड़का लड़की पसंद करने तक थी, नेच्छा करने तक थी, अब आपकी उपयोगिता खत्म। दीदी इसको ऐसे भी घटा देंगे ना, जैसे
पर्याय की जरूरत हमें जब तक थी जब तक हमने द्रव्य में मतलब हमने आत्मानुभव किया, तो अब हमें पर्याय की कोई आवश्यकता नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं मतलब वो गौण हो गई ना, गौण हो गई। पर्याय को समझने के लिए हमें वस्तु को समझने के लिए पर्याय की पर्याय की आवश्यकता है। हाँ मैं हाँ। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। जैसे मेरे को जाना है राजस्थान, तो वो मेरा द्रव्य का विषय है, मेरा उद्देश्य है कि वहां पहुंचना, और मुझे जाना है प्लेन से, तो वो है पर्याय। वो पर्याय एक लिमिट तक ही मुझे छोड़ेगी, फिर मुझे उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको घर में लेके नहीं जा सकती हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है, वहां पहुंचना, और पर्याय मुझे साथ देगा, फिर मुझे उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये सही है हाँ, साधन एग्जाम्पल? को जो पे- हाँ हाँ, अब है पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प में रुक जावे तो वह न की सफलता नहीं है। अब उसी इन्हीं जो उदाहरण पे हटाओ, इतनी महंगी टिकट ली है मैंने, तो अब मैं प्लेन में बैठी रहूंगी, उतरूंगी नहीं। ठीक है। पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प में रुक जावे तो वह न की सफलता नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य को जानते हुए यदि उसी में एकाग्रता ना करें तो वह भी न की सफलता नहीं है। द्रव्य पर्याय दोनों को जानकर, दोनों के विकल्प तोड़कर, पर्याय को द्रव्य में अंतर्लीन अभेद एकाकार करके अनुभव करने में ही दोनों नयों की सफलता है। समझ क्या में आ गया? जी दीदी, क्या वस्तु का स्वरूप हमारे पक्ष में है? हाँ, वस्तु का स्वरूप हमारे पक्ष में है, क्योंकि जो हमें इष्ट है वह अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, तथा जो अनिष्ट है, एक मिनट, हाँ, वस्तु का स्वरूप हमारे ही पक्ष में है, क्योंकि जो हमें इष्ट है वह अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, ठीक है, तथा जो अनिष्ट है जिसे हम स्वयं बदलना चाहते हैं वह परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, जैसे पर्याय। ठीक, जिस प्रकार अपरिवर्तनशील शुद्ध बुद्ध तत्व हमें निर्भय बनाता है, दीनता का भाव उत्पन्न नहीं होने देता, उसी प्रकार परिवर्तनशील विकार भी हमें आश्वस्त करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अशुद्धता शाश्वत नहीं है, अतः वस्तु का स्वरूप हमारे पक्ष में ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। दीदी मैं उसको एक एग्जांपल से घटाऊं? हाँ हाँ हाँ। ये तो बहुत क्लियर है कि नहीं, शुरू का तो क्लियर हो गया, थोड़ा यहाँ से क्लियर नहीं है मेरे को थोड़ा सा। जैसे ये भी सही है, जिस प्रकार अपरिवर्तनशील शुद्ध बुद्ध तत्व हमें निर्भय कोई बनाता बात है। नहीं, अमिता जी ने शुरू से बताने दो, हाँ शुरू ठीक से बताओ, क्लियर और सही है कि नहीं क्लियर वो भी समझ में आ रहा है ना। है। ये जैसे द्रव्य और पर्याय के विषय में बता रहे हैं, तो अनिता द्रव्य आवाज तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही दीदी? अब आई, पहले बीच अच्छा में नहीं आई। अच्छा जी, तो ये द्रव्य और पर्याय को बता रहे हैं कि द्रव्य तो अपरिवर्तनशील है, शुद्ध बुद्ध तत्व है, तो ये तो हमें निर्भय बनाता है। और जो विकारी पर्याय है, उससे भी हम ये जान लेते हैं कि ये जो विकार है या शुद्धता है, ये शाश्वत नहीं है, ये परिवर्तनशील है, अर्थात ये आगे जाकर के बदल जाएगी, तो हमें इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अब हम अपनी विकारी पर्याय में हैं, मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, परंतु ये जो द्रव्य है हमारा, वो तो आत्मा है, वो तो स्थिर है, और वो हमेशा ध्रुव की तरह रहेगा। तो दृष्टि का विषय अगर हम उसे बनाते हैं, तो हमें उससे तो निर्भयता आती है, और पर्याय को देखकर भी हम डरते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो टेम्परेरी है, ये बदल जाएगी, और हम अपने शुद्ध आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे, ऊपर की सारी विकारी चीजों को हटा करके। मुझको यही समझ में आया। मैं तुम्हें क्या चीज समझ में नहीं आई थी? नहीं दीदी, हो गया मेरा क्लियर, बस एक ही पॉइंट था, वो हो गया मेरा क्लियर, हो चलो, गया। और सबको सब समझ में आया है?
समझ में तो आ गया, आप थोड़ा और क्लियर कर दो। कोई कुछ बोलना चाह रहा है इसमें, कोई कुछ और बताना चाह रहा नहीं, है? देखो दीदी, थोड़ा सा मैं बताऊं एक बार। इसमें हाँ बताया बोलो। कि जिस तरह से जब हमें अपनी पर्याय द्रव्य का स्वरूप पता चल जाएगा, है ना, वो हमारा द्रव्य कैसा है, शुद्ध है, बुद्ध है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, नित्य है ना। तो जब हमें इस बात का पता चल जाता है, जब हमें उस पर दृढ़ श्रद्धान हो जाए, तो हमारा जितना भी डर है वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है, हमें ये डर नहीं है कि वो हमें मार देगा या उसने मेरा बुरा कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जब हमें पर्याय का भी वो हो जाता है ना, एक मिनट, जैसे हमारी पर्याय कैसी है, वो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। जब तो ये भी हमें एक तरह से जब हम देखते हैं कि ये पर्याय तो क्षणभंगुर है, तो ये भी हमें ये भाव करवाती है कि ये तो क्षणभंगुर है, तो किस बात से डरना, कि हमें क्यों डरना है, पता है कि पर्याय तो जानी है, खत्म होनी है, दूसरी पर्याय आनी है। तो ये भी हमारे हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। मेरा डर हाँ। क्या है कि अभी मैं अरबपति हूँ और क्या अटल में रोडपति ना हो जाऊं, डर तो मेरा यही है ना। आज मैं स्वस्थ हूँ, कल बीमार ना हो जाऊं, डर तो यही है। पर्याय बदल रही है, मेरा डर ये आज मैं हेल्दी हूँ, कल अनहेल्दी ना हो जाऊं। आज मैं अमीर हूँ, कल गरीब ना हो जाऊं। आज मैं जिंदा हूँ, कल मर ना जाऊं। ये डर जब खत्म हो जाएगा, जब हम ये मानेंगे कि मेरा स्वभाव तो त्रिकाली है, मैं तो सदा एक सा रहने वाला हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध और परिवर्तनशील नित्य हूँ, तो ये डर खत्म हो जाएगा। हाँ, जब हमें पता चल जाएगा कि पर्याय तो पलटनी ही पलटनी है, तो क्या इस पर्याय से अपनापन हाँ, करना। और ये पर्याय बदल, हाँ, तो ये हाँ, खत्म हो जाएगा, ये डर, ये हाँ, निर्भयता आ जाएगी। तो वस्तु की जब पहचान होती है, तो वह पर्यायों की जो चिंता होती, पर्यायगत चिंता, चिंता पर्यायगत ही होती है, तो पर्यायगत चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। पर्याय को वो मानता है कि आज है, कल बदल जाएगी, आज जो स्थिति है वो कल रहने वाली नहीं। यही समझ में आया है। हाँ, ठीक है, और ये तो सब सही समझ में, पर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया इस समय। उसका जवाब कोई देगा क्या? आपका क्या प्रश्न था? कि पर्याय कि बदलनी हमें है, तो मैं वर्तमान में स्वस्थ हूँ तो फिर बीमार ना हो जाऊं, वर्तमान हाँ। में अरबपति हूँ तो फिर रोडपति ना हो जाऊं, अभी 10 हाँ, कारें तो हैं तो दीदी फिर कार इसका में भी आज भय ज्यादा खत्म हूँ हो तो कल जाएगा, रहित ना हो इसका भी। जाऊं। हाँ, वही इन सब चीजों का भय खत्म हो जाएगा अगर दीदी हमें जब जब वस्तु के हमने सही अपने स्वरूप का आप पता चलेगा। जब एक हमारी मिनट दृष्टि अपनी आत्मा पर हो जाती है कि ये अपरिवर्तनशील है और त्रिकाली है, ध्रुव है, तो हमें पर्याय के वो सारे डर भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन तो हमारी आत्मा से है, शरीर से नहीं। वर्तमान की परिस्थिति भी जो है वो वो बदल पर्याय जाएगी। गति। हाँ, मैं बताऊं दीदी हाँ बोलो। जी, आपने क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार, जैसे धन की अवस्था बदली तो मेरी नहीं बदली, मेरे त्रिकाली स्वरूप की नहीं बदली। फिर शरीर की अवस्था बदली, हेल्दी हुआ या अनहेल्दी, तो मैं तो आत्मा हूँ, वो मेरी अवस्था ही नहीं है। तो और अगर उससे मेरे भावों की अवस्था भी बदलती है, तो वो भाव भी भले बदले, पर मेरा त्रिकाली जो अपरिवर्तनीय स्वभाव है वो तो वैसा का वैसा ही है। और वैसे ही अगर मृत्यु भी हो गई, शरीर का विनाश हो गया, तो उसके साथ जो भाव भी है वो भी क्षणिक है। भले भावों में कितना भी संयोग के साथ जो संयोगी भाव भी परिवर्तनशील है, जो हमारे जीव द्रव्य का पर्याय स्वरूप है, तो उसके वो भले परिवर्तनशील है, पर हमारा जो अपरिवर्तनशील त्रिकाली स्वरूप है वो तो ऐसा का ऐसा ही है। तो उससे वो निर्भयता आ जाती है, ये हम बताना चाहते हैं। इसीलिए वस्तु के दोनों स्वरूप हमारे पक्ष में है, हाँ, वो वस्तु का स्वरूप वस्तु हमारे पक्ष में ही है। अपरिवर्तनशील द्रव्य स्वरूप भी और परिवर्तनशील पर्याय स्वरूप भी। वस्तु वस्तु स्वरूप वो गाथा दूसरे में आया ना कि असंयुक्त है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, अस्पष्ट है, ऐसा वस्तु स्वरूप। दीदी आपके क्वेश्चन के अनुसार आंसर दिया मैंने, या बता हाँ दिया? हाँ, थोड़ा ऑलमोस्ट आया। देखो
ये मैं क्या एट और इसमें 8 लाइन और ऐड करनी थी, बात सही आया कि जो हमने जिससे हमने मान रखा यही तो हमारी भूल है। ये जो मैं अरबपति से रोडपति आ जाऊंगा, तो अरबपति होना जो पैसा है वो पर है, वो तो होने ही वाला है। हम पर में सोच रहे हैं, तुम वो पर उससे सुखी होना सोचे, वो हो नहीं हो। तो मैं स्वस्थ हो फिर बीमार हो जाओ, ये डर है, तो ये तो होने वाला, ये तो शरीर है, ये भी पर है। तो पर में तो चेंज होने ही होने हैं। पर को तुमने स्थिर मान लिया, तो इसलिए आप दुखी हो। अपना सही स्वरूप जानोगे तो सही हो जाओगे। ये जो चीजें हैं पर में हो रही हो, पर में बदलाव हो रहा है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और जो तुम हो वो नित्य है, वो कभी बीमारी नहीं होता है, उसे पैसे से कुछ लेना ही देना नहीं, चाहे करोड़पति रहो चाहे रोडपति रहो। तो ये चीजें शरीर में हो रही है, शरीर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, इसी टाइप के आते हैं। उसमें ये जोड़ना चाहिए, ये चीज आपको नहीं, उसमें वस्तु का स्वरूप एक है, जो तुम्हारा स्वभाव है वो नष्ट नहीं होता है। इस शरीर तुम्हारा स्वभाव, शरीर तो नष्ट होने वाला है, पैसा तो आने जाने वाला है, और तुमने उससे अपने सुखी होना दुखी होना अपना लाइफ मान ली है। तो आपकी जो मिथ्या मान्यता है, तो मिथ्या मान्यता दूर करना है। तो वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि जो आपको इष्ट है, जो आप हो, वो कभी नष्ट नहीं होते हो। जो आपका त्रिकाली स्वभाव है, किसी हर अवस्था में विद्यमान रहता है। और जो हम नहीं है, जैसे बदलना, हम दुखी की अवस्था को बदलना चाहते हैं, जब हम गरीब हैं तो अमीर होना चाहते हैं, तो पर हम अच्छे हैं तो अच्छी अवसर कोई नहीं बदलना चाहता है, तो खराब अवसर बदलना चाहते हैं। पर अपने लिए अच्छा और खराब क्या तुम हो, क्या और क्या नहीं हो, वो वस्तु स्वरूप सही समझना ज्यादा जरूरी है। तो नयों के माध्यम से हम वस्तु का सही स्वरूप समझते थे, हम हैं क्या एक्चुअली में। इसलिए वो सही स्वरूप जानना चाहिए। और जो बदलाव हो रहा है कहाँ हो रहा है, वो पर में हो रहा है। तो वो समझ लो, जो पैसों में बदलाव हो रहा है पर में हो रहा है, शरीर में बदलाव हो रहा है पर में हो रहा है। और शरीर को तुमने अपना मान लिया, तो वस्तु स्वरूप सही तो समझो। पर को अपना मान रहे तो दुखी होने ही वाले हो। वस्तु स्वरूप कहाँ समझा? ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप क्या है कि एक बार आनंद प्राप्त होता है, जो अपना आनंद है। ये पैसे वाला आनंद तो परिचय साथ का है, स्वयं का आनंद है। तो एक बार प्राप्त हो जाएगा तो फिर बाद में आप दुखी नहीं होगे। भगवान एक बार पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले तो बाद में रिवर्स नहीं होते हैं। ये पैसा तो है, एक बार प्राप्त किया तो डाउन हो जाओगे, ऊपर नीचे हो जाओगे। स्वास्थ्य तो है, फिर ठीक हो जाओगे, फिर डाउन हो जाओगे। तो ये पर है। तो अपना आनंद वो एक बार प्राप्त होता है तो फिर बाद में डाउन नहीं होता, इसलिए निर्भय हो जाए आप। असली आनंद वो है। तो अब वस्तु स्वरूप सही समझना है, द्रव्यात्मक में द्रव्य स्वरूप है, वो स्वरूप समझना है। ये असली में मैं हूँ कौन, उस असली, वो असल स्वरूप समझोगे तो निर्भयता आएगी। ये दुनिया की चीजों को अपना समझते रहो तो निर्भयता नहीं आएगी, दीनता आएगी। अब वो ऐसी जो कभी नष्ट नहीं होने वाला असली स्वरूप, ये तो नष्ट होने वाला, ये तो पर्याय है। तो ये तो हाथ ही मैल है, पैसा हाथ ही मैल कहते हैं। उज्जवल की पर्याय वो तो अपने अपने जहां जैसी हो रही वैसी हो रही। तू वो नहीं है ना, तू जो है वो तेरे से कभी जुदा नहीं होगा। और जो तू नहीं है वो एक ना एक दिन जुदा होने वाला है। वो संयोग है, संयोग कभी बनी बात है। तो जो बियोर हो गया है तो वो तू नहीं है। अब तेरा वियोग हो नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। तो इतनी सी बात समझ ले। ज्ञान हम है तो हमसे ज्ञान छीन के दिखा दे कोई, किसी बंदूक की नोट पे। धन छीन सकते हैं, ज्ञान नहीं छीन सकते। ठीक है ना। तो इसलिए हमें कहते थे वस्तु का स्वरूप हमारे पक्ष में है। अशुद्धता का नाश हो रहा, द्वारा हम अशुद्ध नहीं होंगे। एक बार पूर्ण अशुद्धता का नाश कर दो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे, इसमें क्लियरिटी आई? आप समझाते हो तभी क्लियरिटी होती है, चाहे हम कितना भी समझ लें, उसके बाद में भी नया जानने को मिलता है उसी में ही। दीदी हमारे सेंटेंस कैसे आते हैं, थोड़ा जो पढ़ा है ना उसके बेसिक से जो रटा हुआ है वो रिपीट में आता है। और आप जो बोलते हैं ना हाँ, वो नया होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस पे आता है, वो इतना डिफरेंस रहता है। अच्छा, जितना अभी अपन पढ़ा है उतने की समरी करनी है, और फिर एक पेज और फिर नया चैप्टर अपन अगली क्लास में करेंगे। दूसरी खंड, पहला खंड खत्म हो जाएगा, पेज पढ़ के फिर समरी करना है। देख लो जैसा भी दीदी करना है। एक पेज कर लेते हैं, उसके बाद समरी कर लेंगे, क्योंकि ना बाद के 5-7 मिनट मेरे को चाहिए। मैं मतलब 5-7 मिनट जल्दी कर देंगे, फिर मेरे को कुछ बात भी करनी है। ठीक है। नए आत्मानुभूति के लिए आवश्यक क्यों है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु के विशेष अंश को गौण करके जब दृष्टि सामान्य अंश को विषय बनाती है, तब
ही सहज निर्मल पर्याय प्रकट होती है, आत्मानुभूति होती है। ये तो ठीक है। जब द्रव्यार्थिक ने द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के पर्याय पक्ष को सर्वथा गौण करके पर्यायों की उपेक्षा करते समय सम्यक व मिथ्या पर्यायों का भेद न करके संपूर्ण पर्याय पक्ष को अविवक्षित रखकर मात्र अभेद सामान्य द्रव्य पर ही दृष्टि केंद्रित करता है, तब दृष्टि का विषय सामान्य द्रव्य ही बनता है और तभी सहज निर्मल पर्याय प्रकट होती है, आत्मानुभूति प्रकट होती है। अतः आत्मानुभूति के लिए द्रव्यार्थिक न्याय आवश्यक है। जब द्रव्यार्थिक न्याय से दृष्टि हटती है तो संपूर्ण वस्तु पर या पर्याय पर जावेगी। जब द्रव्यार्थिक न्याय से दृष्टि हटती है तो संपूर्ण वस्तु पर या पर्याय पर जावेगी। जब पर्याय पर दृष्टि जाती है तब द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना होता है। अंततः पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा और ना ही प्रमाण ज्ञान में संपूर्ण वस्तु ज्ञात हो सकेगी। अतः संपूर्ण वस्तु के ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए दोनों नयों का जानना आवश्यक है और सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है तथा सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति आवश्यक है। संक्षेप में कहें तो आत्मानुभूति के लिए न्याय आवश्यक है। यहाँ पर एक शब्द इसमें सुधार ना हो, लास्ट पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति अंततः लिखा है, उसकी जगह अन्यथा करो। अन्यथा कहाँ पर? लास्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में। जब पर्याय पर दृष्टि जाती है तब द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना होगा, अन्यथा पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा। इसमें ये द्रव्य दृष्टि नहीं, सेकंड वाली लाइन, जब पर्याय पर दृष्टि जाती है तब द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना पड़ता है। हाँ, करना होगा। क्या पूछ रहे हो आप? ये जब पर्याय पर, ये लिखा है पहला, जब द्रव्यार्थिक न्याय से दृष्टि हटती है तो संपूर्ण वस्तु पर या पर्याय पर जाएगी, और जब पर्याय पर दृष्टि जाती है तो द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण, द्रव्य पक्ष को तो अपन गौण नहीं करते ना, पर्याय पक्ष भी हम गौण करते हैं। तो ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, जब पर्याय पर जाएगी तो द्रव्य पर गौण होते हैं। हाँ नहीं, इसमें ही कह रहे हैं ना कि जब वो उसकी दृष्टि पर्याय पर गई तो फिर द्रव्य गौण हो जाएगा। देखो, दृष्टि जब आत्मानुभूति के लिए दृष्टि का विषय जरूरी है, पर वस्तु का स्वरूप जानने के लिए दृष्टि जब पर्याय पर भी दृष्टि डालनी पड़ती है ना, तो उसमें द्रव्य दृष्टि बंद करनी पड़ती है। अरे दोनों आंख और चश्मे का नंबर निकालना तो एक बार दाईं आंख बंद करनी पड़ेगी, एक बार बाईं करनी पड़ेगी, पर हमारा लक्ष्य हमेशा ये रहे है। देखो एक बात बताऊं, अपनी आंख में दर्द, दाईं में आंख में दर्द होता है तो ये समझना बाईं आंख ज्यादा कमजोर है। हम मन में क्या सोचते हैं, जो कमजोर है उसमें दर्द होगा, नहीं। जैसे हम दोनों आंखों से बराबर नहीं दिखता, एक आंख से ज्यादा क्लियर दिखता है, एक से कम दिखता है, होता है ना। तो जिससे कम दिखता है उसमें तकलीफ नहीं होती है, जिससे अच्छा दिखता है उसमें तकलीफ होती है। कब? जब चश्मा का नंबर है आपका दूर, आप चश्मा नहीं लगा रहे हो, तो जिससे अच्छा दिखता है उसमें तकलीफ क्यों होती है? चश्मा लगाते हो तो दोनों बैलेंस बराबर रहता है, फिर तकलीफ नहीं होती, किसी में भी हो सकती है। तो आप चश्मा नंबर है और नहीं लगा रहे हो तो चूंकि जो अच्छी है जोर उस पर पड़ रहा है, दूसरी आंख से तो दिख नहीं रहा है, कम दिख रहा है, तो पूरा जोर उस पर पड़ रहा है, तो उस पर बर्डन ज्यादा आ रहा है, बर्डन ज्यादा आ रहा है तो तकलीफ उसमें होगी। हम सोचे जो तकलीफ हो रही है तो उसमें कुछ कमियां उसमें है, कमियां उसमें नहीं है, कमी तो दूसरी आंख में है, और तकलीफ अच्छी आंख में होती है, उसका लोड पड़ता है तब दूर। हाँ। तो ये कह रहे हैं जब हम द्रव्य से, तो दोनों इसे नंबर दोनों का निकालते हैं, ये तो अच्छी अच्छा नंबर नहीं, दोनों का बराबर, दोनों को, और दोनों को एक सा करते, दोनों आंखों से एक सा दिखना चाहिए, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा नहीं, जितना इस आंख से दिखता है उतने उससे दिखना चाहिए,
तो फिर दोनों पे जोड़ नहीं पड़ेगा। नंबर निकालने की टेक्निक इतनी, इससे थोड़ा धुंधला दिखता है तो इससे भी थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इससे धुंधला दिख रहा है, इससे ब्राइट दिख रहा है ना। तो पहले हमने द्रव्य आत्मानुभूति की द्रव्य दृष्टि से देखा, पर जब पूरे संपूर्ण द्रव्य को समझना है, पहले पर्याय दृष्टि से भी द्रव्य को देखना है, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को देखना है, तो पर्याय दृष्टि छोड़ना है। पता कैसे चलेगा कौन सी द्रव्य दृष्टि कौन सी पर्याय दृष्टि? पर्याय दृष्टि तो नहीं समझोगे आप, तो पर्याय दृष्टि नहीं समझी, दो जुड़वा बहनें हैं। अब लड़का दो जुड़वा बहनों में से एक लड़की को देखने गया, तो उसे पहचान करनी पड़ेगी, मैं किस लड़की को देखने गया हूँ, बड़ी को या छोटी को, और पहचान करनी पड़ेगी। तो वो देखने गया था सीता को और देखता रहा गीता को, तो सब लोग कहेंगे नहीं इसका नहीं, आपके लिए इसका संबंध आया है, तो उसकी पहचान करनी पड़ेगी। दो एक नजर पहचानने के लिए दोनों पर नजर डालो, पर नजर टिकी रहेगी किस पे? जिससे तुम्हारे है उस पर, दूसरे पर टिकना नहीं चाहिए। तो पर्याय पर नजर डालनी है, टिकानी नहीं है। द्रव्य पर नजर डालनी है टिकाने के लिए, और पर्याय पहचान के लिए तो पर्याय भी जरूरी है ना, कि कहीं हम पर्याय के धोखे में, द्रव्य के धोखे में पर्याय के ऊपर तो अपना ना लें। तो पर्याय का जब पर्याय का स्वरूप समझेंगे तो द्रव्य को ग्रहण करेंगे, जब द्रव्य का समझेंगे पर्याय। तो पहले दोनों को साथ में खड़े होकर देखते हैं, अब दोनों में क्या अंतर है। फिर जो पति पत्नी है उनको पहचानना कि मेरी पत्नी, हम लोग क्या अंतर पता रहा, मैं सीता को गीता भी मान लिया, गीता को सीता भी मान लिया, तो चल जा रहा, हाँ ठीक है आप दे दो हमें। पर जहाँ रिलेशनशिप क्लोज रिलेशनशिप है वहां पे फर्क, जहाँ फर्क पड़ता है वहां पे वैसी दृष्टि रखनी पड़ेगी, वो अकेले में भी पहचान सके ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी साली। तो जब दृष्टि का विषय है तो द्रव्य क्या पर्याय क्या आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी पर्याय द्रव्य रूप में शामिल होकर आ जाती है और हम बहुत सारी पर्यायों को द्रव्य मान लेते हैं, इसलिए द्रव्य की दृष्टि, द्रव्य को समझना बहुत जरूरी है। तो जब द्रव्य दृष्टि करते तो पर्याय दृष्टि गौण होती है, जब पर्याय दृष्टि करते द्रव्य दृष्टि गौण होती है। फिर दोनों दृष्टियों से एक साथ दिखते हैं। चश्मे में बिल्कुल ऐसा होता है, पहले एक आंख से, फिर दूसरी आंख से, फिर दोनों आंखों से, फिर प्रमाण दृष्टि, और दोनों आंख से एकदम क्लियर है आपने उठा दिया तो चश्मा बनता है। समझ में आया? ये चीज है। अब मृदुला आंटी आप करोगे थोड़ा सा गर्धर आज, जो आज पढ़ाया है? आप म्यूट हो। कल वाले ने भी, कल जो भी रिपीट करें अपन ने वहां से, यही संधि वाला पहले आज वाला ही कर लें, क्योंकि वो वाला तो ना पिछले हफ्ते स्पर्धा जी ने कर दिया था। आज वाला तो बल्कि फिर भी इजी है। जैसे कि आज हमने पढ़ा द्रव्य पर्याय की संधि का अर्थ क्या है। इन दोनों ही में संधि आवश्यक है। जैसे कि हम पर्याय की उपयोगिता है और द्रव्य की भी उपयोगिता है। जैसे हम अगर किसी की शादी में जाते हैं, जैसे बहन, किसी की दो बहनों की शादी हो या एक बहन की शादी हो या एक भाई की शादी हो, तो जैसे उसमें पर्याय में भेद ये रहता है कि जैसे एक भाई की इतनी ड्यूटी रहती है उसको वो आगे तक घोड़ी तक ले जाए, बहन की ये उपयोगिता होती है उसको मंडप तक ले जाए या उसके कुर्सी तक ले जाए। और उसके बाद में जब उनका दोनों का विवाह हो जाता है, फेरा आदि होते हैं, तब वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और तब उनकी उपयोगिता वहाँ खत्म हो जाती है। और उनके पर्याय और उस द्रव्य में संबंध होना, मतलब जब उनका संबंध हो गया तो इसका मतलब उनमें दोनों स्थिति में संबंध स्थापित हो गया, संधि हो गई। और जैसे कि सबकी उपयोगिता अपनी अपनी जगह अलग अलग रहती है और वो उपयोगिता एक नहीं हो पाती है, मतलब जिसको जो काम करना है वो उतना ही काम वहां तक का करेगा। और पर्याय को समझने के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए और हमें पर में नहीं सोचना है। हमें अपने स्वयं, अपने जैसे हम दूसरे के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अभी तो आज मेरे पास बहुत पैसा है, कल मुझे गरीबी आ जाएगी, या आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ कल मैं बीमार हो जाऊंगा, या कोई और दूसरी तरह की बात अगर हम जब सोचते हैं तो हम ये नहीं सोचते उस समय कि मेरा स्वभाव क्या है। मैं जब हम अपने स्वभाव पर जाते हैं कि मेरा स्वभाव त्रिकाली ध्रुव है, वो मेरी दृष्टि है और मुझे अपनी दृष्टि वहीं बनाए रखना है,
तब हम उनमें फर्क कर पाते हैं और उस स्वदृष्टि तक पहुंच पाते हैं। जब इस बात को हम समझ लेते हैं अपने द्रव्य स्वभाव को, अपने त्रिकाली ध्रुव को, तो हमारे और डर खत्म हो जाते हैं और हमें फिर कोई चिंता नहीं रहती है कि हमारा कोई कुछ कर सकता है या हमें कोई बीमार भी कर सकता है या हम हमेशा अच्छे रह सकते हैं या कभी बीमार। वो पर्याय हमेशा बदलेगी ही। आज अच्छे हैं तो कल दूसरी पर्याय आएगी, वो किसी भी रूप में हो सकती है और किसी भी तरह से बदल सकती है और वो एक स्वाभाविक रूप है। जब तक हम पर में दृष्टि करेंगे तो हमें सुख दुख का अनुभव होता है, पर जब हम त्रिकाली ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमें वास्तविक जो हमारा स्वभाव है, हमारा दर्शन ज्ञान स्वभाव है, तो उससे हमें सुख की ही प्राप्ति होती है और उसको समझने पर हमें और चीजों से बेखौफ हो जाते हैं, हमें निडरता आ जाती है, हमारी उदासीनता खत्म हो जाती है। हम समझ जाते हैं कोई भी किसी का कुछ भी नहीं कर सकता है और हमें अपनी दृष्टि यहीं पर बनाए रखना है। जैसे हमें यही समझना है कि हमें विषय वस्तु दृष्टिगत अपनी जगह पर ही पहुंचना है। इसमें बाद में जैसे दीदी ने चश्मे का आंखों का उदाहरण भी दिया, जैसे हमारी आंखों में किसी एक आंख में दर्द है तो और जिसमें दर्द नहीं है तो हम समझते हैं कि जो सही है, जिसमें दर्द नहीं हो रहा है वो अपेक्षाकृत सही है, जबकि उल्टा होता है क्योंकि वो दूसरी आंख पर हमारी जोर पड़ता है दृष्टि पर, तो वो हमारी ज्यादा दर्दनाक स्थिति है। जब हमारे अगर चश्मा वगैरह आदि नंबर मिल जाता है या आंखें चेक करने पर एक आंख पर हाथ रखकर चेक करवाते हैं, दूसरी पर रखकर करते हैं, फिर उस चश्मे से उसका समन्वय से हो जाता है और हमारा वो स्थिति बदल जाती है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें कोई भी पहचान करने के लिए, जैसे एक उदाहरण और दिया था लास्ट में कि जैसे कोई जुड़वा बहनों को कोई देखने के लिए जा रहा है, दोनों की शक्ल एक सी है, सब कुछ एक सा है, लेकिन हमें उनमें फर्क करने के लिए हमें अपनी दृष्टि, हमें एक अलग से पहचान बनानी पड़ेगी। अगर पर्याय पर नजर रखेंगे तो हम द्रव्य को देखेंगे और द्रव्य को देखेंगे तो हम पर्याय को नजर करेंगे। तो दोनों द्रव्य और पर्याय में जब हम संधि रखेंगे तब भी हम वस्तु स्थिति तक पहुंच पाएंगे। जय जय। किसी को कुछ और भी बोलना है आज की क्लास के लिए? ठीक है, जितना स्थिति करके पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो फिर बात कर लेना। ठीक है। कोई डाउट है हमारे? उठे मैं बोलूं थोड़ा? हाँ, नहीं मेरे को जो समझ में आया। एक मिनट आंटी, यदि मृदुला आंटी के अलावा आपको कुछ और बोलना हो तो वो बोलना। वो ही बोल रही हूँ कि ये जो पर्याय की संधि का अर्थ किया है कि द्रव्य और पर्याय में संधि क्यों करें। द्रव्य और पर्याय में संधि नहीं करेंगे तो द्रव्य का स्वरूप समझने के लिए पर्याय को भी समझना जरूरी है और पर्याय से द्रव्य तक पहुंचते हैं। पर्याय ही हमें द्रव्य की पहचान करवाती है। ये बात कहनी थी एक तो कि पर्याय जो है क्यों आवश्यक है, क्योंकि पर्याय हमको पर्याय हमारी अभी अवस्था है, वो उस अवस्था में हम द्रव्य जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए पर्याय ही जो है वो सहयोगी बनती है। नहीं ये बात है, वस्तु तो पूरा जानने के लिए पर्याय जानना जरूरी है। आप सहयोगी बनती इसके लिए नहीं, वस्तु यदि पर्याय को नहीं जाने वस्तु को पूरी जाने, वस्तु को आधी जान पाएंगे हम। तो मतलब सहयोगी इस अपेक्षा से कि पर्याय इससे वस्तु को स्वरूप जानने में आते हैं ना। वस्तु तो दूसरी अपेक्षा नहीं, वस्तु को अपने आप जानना भी एक जरूरी है। कोई अपेक्षा नहीं, वस्तु को अपने आप जानना भी जरूरी नहीं, तो दो का बाइफिकेशन नहीं हो रहा है। उसके सहयोगी से पहल पर नहीं है, वस्तु की अपनी आइडेंटिटी है ना। वस्तु को जानना, वस्तु के दो स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है, पर्याय स्वरूप है। तो पर्याय स्वरूप को पर्याय रूप में जानना, द्रव्य को द्रव्य रूप में जानना है।
द्रव्य को जानने के लिए पर्याय को जानना ऐसा नहीं है, पर्याय को जानने के लिए पर्याय को जानना, द्रव्य को जानना, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए उसमें, इसलिए वो समझा रहे हैं। तो पर्याय का स्वरूप अलग है, उसका स्वरूप उसके रूप में जानना, द्रव्य का अलग है, तो हम द्रव्य को पर्याय ना मान ले, ये समझाने का तरीका है। पर वस्तु को समझने के लिए हमें दोनों का स्वरूप जानना जरूरी है। मेन बात ये है, हमें वस्तु समझनी है ना, तो उसका अंश भी समझने पड़ेंगे और अंशी भी समझना पड़ेगा, द्रव्य रूप भी समझना पड़ेगा, पर्याय रूप भी समझना पड़ेगा। तो नहीं, मैं तो समझता हूँ, पहचानता हूँ, तो कहते नहीं, जो तुम पहचान रहे हो वो पर्याय रूप है, द्रव्य रूप नहीं है। ये कंफ्यूजन है, द्रव्य रूप अलग है, पर्याय रूप अलग है, पर वस्तु में दोनों स्वरूप बराबर से विद्वान है, बराबर से अच्छे से जानना है। ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति करो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।